बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मेरे रब की दी गई नेमतों का, रहमतों का, बरकतों का हर लम्हा हर घड़ी शुक्र अदा करके ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, खुश आमदीद एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ़ यू। और हमेशा की तरह हम आपको वीकेंड एट होम की एक और अल्हम्दुलिल्लाह स्पेशल प्रोग्रामिंग में हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। और मौसम में तब्दीली आ गई है, ये बड़ा मज़े का गर्मी वाला मौसम है। गर्मी वाला इसलिए भी मैं बोल रही हूँ कि ये वो सूरज है जो हम चाह रहे होते हैं, रोशनी सूरज की, और वो एक अजीब सा इत्मीनान भी महसूस होता है जब आप बाहर निकलते हैं। तो आप अगर लिटरली बैठेंगे इस टाइम पे बिलखसूस, या दोपहर के टाइम पे, या 12 बजे 11 बजे भी बड़ी सूरज अपने उस पे होता है, बिल्कुल पीक पे होता है, तो आप इंजॉय करेंगे वो धूप। और मुझे अपना कॉलेज का वो वक्त याद आ जाता है कि जब हम कैनेड कॉलेज में ख़ास तौर पे, एवरीबडी कैन रिलेट, जो KCIs हैं या इवन आप जितने भी बाकी भी जितने कॉलेजेस हैं, वो ग्राउंड में बैठ के एम्फी थिएटर में वी यूज़ टू इन्जॉय। और ये वो वक्त है जो फिर ऐसे गुजर जाता है और आपको फिर से वो सुनहरी यादें याद रह जाती हैं। सो जितना हो सके भरपूर तरीके से इस मौसम को भी इंजॉय करें। और मैंने पहले भी प्रोग्राम में कहा था, बल्कि कल ही कहा था गालिबन, कि ये ट्रिकी वेदर है, प्लीज़ मेक श्योर कि अपना ढेर सारा ख्याल रखें और फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम ज़रूर स्पेंड करें। 21 महबूद गजनवी रोड लाहौर हमारा पोस्टल एड्रेस है, जिसके ज़रिए आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। कल भी आपके कार्ड्स और लेटर हमने प्रोग्राम में शामिल किए। अगैन यू मोर देन वेलकम। अगर आपको लगता है आप में कोई टैलेंट है तो पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क का ये प्लेटफॉर्म हाजिर है। आप हमें पोस्टल एड्रेस के ज़रिए अपनी डिटेल्स शेयर कर सकते हैं और इंशाल्लाह ताला ज़रूर प्रोग्राम में आपको भी बुलाया जाएगा, आपके नाम को भी और काम को भी दिखाया जाएगा। उसके अलावा जी PTV होम के ऑफिशियल फेसबुक पेज पे वीकेंड एट होम का वीडियो टीज़र दे दिया है। आज आप की मुलाकात आपके फेवरेट सितारों से होगी। यू मोर देन वेलकम। आप जो भी सवालात करना चाहें, आपका नाम और वो सवाल और कॉमेंट भी शामिल किया जाएगा। अच्छा ख़वातीन और हज़रात, मैं ये सोच रही थी, देखें वीकेंड पे मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ होती हैं। अभी मुख्तलिफ फेस्टिवल्स का इख्तिताम हुआ, अब बाहर का मौसम है तो स्प्रिंग फेस्टिवल्स भी लगते हैं ऑब्वियसली, लेकिन साथ ही साथ PSL मैच है। बिल्कुल यस, PSL के हवाले से कल भी हमने गुफ्तगू की। सो PSL तो अब जिस तरह कल हम बात भी कर रहे थे अज़ीज़ ज़ैदी साहब से भी, और सारे लोग इस बात पे इत्तफाक करते हैं कि एक त्यौहार की सूरत इसको त्यौहार के तौर पे इसको मनाया जाता है PSL को, इसलिए क्योंकि हमारे मुल्क में हमारी कोशिश हम लोगों की होती है कि बस हम छोटी छोटी एंटरटेनमेंट को ढूंढते हैं, और यही वो मौके होते हैं PSL की सूरत में। हम देखते हैं कि जब सारे मिल के स्टेडियम जाते हैं, एंजॉय करते हैं, और देखें कितने लोगों का रोज़गार भाई वाबस्ता है। मैं चीज़ों को ज़रा थोड़े मुख्तलिफ अंदाज से देखती हूँ कि PSL मैचेस तो हो रहे हैं, लेकिन आप देखें कि बाहर जो वो चाचा रेडी लगा के बैठा हुआ होगा, शायद छल्ली बेच रहा हो या चने बेच रहा हो या आइसक्रीम वाला या फलां कोई चीज़ हो जाए या कोई सूवेनियर बेचने वाला, उन लोगों का रोज़गार किस अंदाज से और किन किन लोगों का रोज़गार इस तरह के मौक़ों से डेवलप होता है या पैदा होता है। तो इसलिए इस तरह की जो मौके होते हैं उनको मिस नहीं करना चाहिए। ज़रूर जाइए, एंजॉय करें फैमिली के साथ। और अब फिल्म्स भी पाकिस्तानी इतनी अच्छी आ रही हैं, हमेशा से आ रही थी, क्वालिटी काम हो रहा है, तो अपने सिनेमा को सपोर्ट ज़रूर करें। अपने लोगों को सपोर्ट करेंगे तो ही अपने लोग मोटिवेट होंगे, इनकरेज होंगे कि और बेहतर से बेहतर काम कर सकें। और आज फिल्म इंडस्ट्री के भाई स्टार मेकर हमारे साथ आने वाले हैं, उनका तारुफ कराने, वैसे तारुफ की बिल्कुल उनको ज़रूरत नहीं, लेकिन यस उनके लिए क्या खातिर होने वाली है ज़रा ये जानेंगे हम शेफ़ हुमा से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है सुंदर? बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र। हुमा, क्या कुछ होने वाला है? सीज़न में स्ट्रॉबेरी आ चुकी है, और जैसे ही सीज़न बदलता है, बाहर आती है, सबसे पहले जो बाहर चीज़ नज़र आती है ना मुझे, सूरज के साथ, क्योंकि सूरज की भी तपिश जो है वो बहुत तेज़ हो रही होती है। साथ ही ये फ्रूट है हमारा, ये बड़ा सेंसिटिव सा फ्रूट है, और मुझे तो बहुत पसंद है, और मुझे लगता है बच्चों को भी जो है अगर इसके देखें न्यूट्रिएंट्स तो वो भी बहुत अच्छे हैं। और इसकी डिफरेंट ड्रिंक्स बना के अगर आप इस सीज़न में बच्चों को और बड़ों को सर्व करें तो बड़ी अच्छी चीज़ है। तो आज उसके साथ एक स्मूदी बनाएंगे हम, स्ट्रॉबेरी और बनाना स्मूदी बन रही है, साथ में क्रीमी पास्ता बन रहा है, और चिकन ब्रेड वो मैं चिकन ब्रेड आप बनाएंगी? बिल्कुल, और वो मैंने बेक करने के लिए लगा दिया ओवन में। और इंशाल्लाह कुछ देर में सर्व कर। वेरी गुड, वेरी गुड। जब मैंने नई नई चिकन ब्रेड खाई ना, जब मुझे पहली बार पता चला, तो मैं कहूँ ये क्या चीज़ है भाई, लेकिन वो इतने मज़े की थी, इट वाज सो सॉफ्ट। मैं उस बेकरी का नाम नहीं ले सकती, बट इट वाज अमेजिंग। लेकिन फिर जब बाद में पता चला आप घर में भी बना सकते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि आप अपनी मर्जी के इंग्रेडिएंट्स उसमें डाल सकते हैं। चलें जी, आप बनाना शुरू करें। अच्छा जी, मूविंग ऑन। ख़वातीन और हज़रात, मेरी पहली मेहमान शख्सियत स्टार मेकर पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में, अगर मैं कहूँ कि बहुत एक अहम
किरदार अदा किया सैयद नूर साहब ने सुपर डुपर हिट फिल्म्स देने में, स्टार्स को बनाने में, नए चेहरों को इंट्रोड्यूस करा के उनको बड़ा सितारा बनाने में। म्यूज़िक के अंदर बात करें, क्योंकि सैयद नूर साहब की शाजी की हर एक एक फिल्म में सिर्फ कहानी नहीं नज़र आती थी, सिर्फ डायरेक्शन नहीं नज़र आती थी, सिर्फ जो है एक्टर्स की एक्टिंग नज़र नहीं आती थी, बल्कि म्यूज़िक भी सुनने में, देखने में, गानों की पिक्चराइजेशन, आई मीन इसमें कोई दूसरी राय हो ही नहीं सकती। सो आज हमने सोचा कि सैयद नूर साहब को बुलाया जाए, द एवरग्रीन एंड द वेरी चार्मिंग। सो बहुत सारी तालियों में आप घर बैठे बजाएं और हम म्यूजिक से इस्तकबाल करेंगे सैयद नूर साहब। इतना लंबा क्या अस्सलाम वालेकुम। ऐसा तारुफ इतना लंबा अभी वैसे 2-3 जुमले रहते थे, फिर मैंने कहा ज्यादा लंबा हो जाएगा। माशाल्लाह, मैं मुझे शर्म आना शुरू हो गई। क्योंकि क्या आप कह रहे हैं, आपका इतनी ऐसे ना किया करें। हम कहाँ इसका प्लीज नहीं, ऐसे नहीं, प्लीज बैठिएगा, तशरीफ रखिएगा। मैं बल्कि अभी कह रही थी आप इंस्टा पे बड़े एक्टिव हुए हैं, साइमा जी के साथ पिक्चर्स मैंने देखी। हाँ जी। वो कहाँ की थी पिक्चर्स? आजकल खपत सवार है उनको तस्वीरें उतरवाने का। अच्छा। मैं फ़ोन कर रहा हूँ, वो मुझे छेड़ रही हैं। बेटा जो है वो कैंडिड कैमरे के साथ तस्वीरें बना रहा है। सही। तो फिर वो चढ़ा भी दी उस पे, वो बहुत सोशल अच्छी लग मीडिया रही पे। है, वो बहुत अच्छी है, वो बड़ी नेचुरल और बड़ी इस तरह की नेचुरल पिक्चर्स ज्यादा अच्छी लगती हैं। बट माशाल्लाह माशाल्लाह, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, मेरी अगली मेहमान शख्सियत तक अभी भाई नवाज अंजुम साहब, हमें तारुफ मैंने लंबा इसलिए ने तारुफ कराना क्योंकि जब ये आते हैं तो बस फिर ये होते हैं और आप होते हैं। अगेन कॉमेडी की दुनिया का एक ऐसा जाना हुआ मंझा हुआ नाम जिसने जब कॉमेडी की बड़े नफीस अंदाज से की और एक बैलेंस के साथ, ऐसी एंटरटेनमेंट, ऐसी कॉमेडी के तमाम फैमिली मेंबर्स मिल के, चाहे बच्चे हों, बड़े हों, आपके बुजुर्ग हों फैमिली में बैठे हुए, वो भी इकट्ठे मिल के एंजॉय करें। फिल्म, थिएटर, टीवी, ड्रामा, ही इज डन इट ऑल। तो जल्दी से बुलाएंगे नवाज अंजुम साहब को। अस्सलाम वालेकुम जी। ये आप कोट पैंट और ये टाई और साथ ये रुमाल, ये कहाँ, आप इधर ही आना था भाई? सॉरी, बस कहीं जाना भी था तो मैंने कहा पहले आपकी तरफ से हो जाऊं फिर मैं। किधर जाना, किधर ही था? प्लीज बैठ जाए। और कहीं तंबू लगे हो तो मैं वैसे तैयार होकर फिर रहा था। प्लीज बैठिएगा। अच्छा नवाज साहब, मुझे ऐसे शक पड़ता है, इतनी मेरी आपकी फ्रैंकनेस है, मुझे ऐसे शक पड़ता है आपने मुफ्त में भी शादी में खाना कहीं खाया हुआ, जहाँ नाम ही बुला कभी। वो एक दफ़ा मैं गया हूँ तो उन्होंने कहा जी लड़की की तरफ से हो, मैंने कहा नहीं, कहता लड़के की तरफ से। मैंने कहा हाँ, कहता जी यहाँ तो हम अपने अब्बू की बरसी में ये आपने किया हुआ है, मुझे पता है आपको। अच्छा जी, ये मजाक करे, ये वाला वाकया मजाक है। अच्छा जी, मजाक है जी, मजाक। सीरियसली लेना इनकी बातों को। अच्छा जी, लेकिन थैंक यू सो मच। अगली मेहमान शख्सियत, पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क से करियर का आगाज किया और फिर फिल्म्स के लिए और शाजी की फिल्म्स के लिए बेशुमार प्लेबैक सिंगिंग की और अपनी इनफरादी तौर पे पहचान बनाई। तो लेट्स वेलकम शबनम मजीद। वाओ! अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। प्लीज आइएगा, प्लीज तशरीफ रखें। अरे कैसी हैं सो आप? स्वीट, प्याला बच्चा। कैसी हैं आप? ठीक है, थैंक यू सो मच शबनम। शबनम, आपकी जो पहली फिल्म थी वो भी शाजी की? जी बिल्कुल। बस सही है, यहाँ पे फुल स्टॉप लगा रहे हैं। मैं अगली मेहमान को बुला के फिर वहाँ से स्टार्ट करेंगे। अच्छा जी, मेरी अगली मेहमान शख्सियत, शी इज यंग, शी इज टैलेंटेड, बहुत सा काम कर रही हैं, एक्टिंग, होस्टिंग, शी इज डन इट ऑल, पीटीवी के लिए बहुत सा काम किया है। जल्दी से बुलाएंगे ज़ैनब जमील को। वाओ! अस्सलाम वालेकुम, प्लीज आइएगा। थैंक यू। जी भाई साहब, कैसी हैं आप? लुकिंग वेरी प्रिटी ज़ैनब। एज यूजुअल आप भी। अच्छा, मैंने कहा कहने लगी हाँ एज यूजुअल मैं लग रही हूँ। नहीं, थैंक यू। आप भी एज यूजुअल। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, शाजी इतना यहाँ इतना साफ सुथरा पहुंच जाना बड़ी बात है। बाहर जगह जगह खुदाई हुई है। इतनी डस्ट और आपने उसमें ये कोट पैंट पहन के आए हैं। सर आप देख रहे, मैंने शॉपर चढ़ाया हुआ था ऊपर। मैं लैमिनेशन करा के मैंने यहाँ भी उतारा। अच्छा ना किया करे आप ऐसी बातें, लोग सीरियस ले जाते हैं। शाजी सर, जी स्टार मेकर सर, मैं एंड देन अगेन हंसता मुस्कुराता हुआ अल्हम्दुलिल्लाह, ये जो चेहरा हम देखते हैं ये पहले दिन से ही ऐसा है आपके? माशाल्लाह, मैंने कभी नहीं सुना किसी से भी, और मैंने कोशिश भी की पता कराने की, एक होता है सर, यू आर ब्लेस्ड अल्हम्दुलिल्लाह। यस ऑफ कोर्स, आई एम ब्लेस्ड।
प्यार समेटने का ये हुनर पहले दिन से सर? देखें, आप झुके रहें और कोई गाली भी दे तो उस पर मुस्कुराते रहें तो रास्ते खुल जाते हैं, क्या बात है। वरना रास्ते बंद हो जाते हैं। आप लड़ाई करेंगे, वो लड़ाई करेंगे, रास्ते बंद। वो लड़ाई करें, आप सर झुका दें, रास्ते खुल गए। लेकिन जो बहुत ज़रूरी है। लेकिन शाजी, जिस दौर में आपने स्टार्ट किया और काम डायरेक्शन फिल्म धड़ाधड़ सुपर डुपर हिट फिल्म, भाई क्या कमाल। और वो आज भी जब जब लगती है ना तो बैठ के इंसान देखता है। मतलब मैं तो कितनी कितनी दफ़ा फिल्म्स, आपकी तमाम फिल्म्स देखी, लेकिन उस दौर में सारे लोगों को साथ लेकर चलना, फिर नए नए लोगों को इंट्रोड्यूस कराना, ये बड़ा एक मरहला होता है। इंसान बीच में टेंशन में भी आ जाता है, मायूस भी हो जाता है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल आप कभी मायूस हुए। नहीं, मायूस नहीं हुआ, लेकिन एक बात हुई है जिससे ये सिलसिला रुक गया है। हमने उस ऑडियंस को सिनेमा से दूर कर दिया जो मासिस कहलाता था। आज सिनेमा जो है, फिल्म जो है, वो मासिस की नहीं रही। मल्टीप्लेक्सेस में चली गई है, मल्टीप्लेक्सेस में कुछ रिवाइव भी कर दी है फिल्म, लेकिन उन लोगों के लिए रिवाइव कर दी जो गाड़ी पे आते हैं, पॉपकॉर्न ख़रीद सकते हैं, महंगी टिकट ख़रीद सकते हैं, मासिस नहीं। अब देखें, मैं मिसाल देता हूँ, उस दिन भी मैं कह रहा था मिनिस्टर साहबा से भी कि सस्ती कर दें टिकट। उन्होंने कहा जी पैसे कैसे पूरे होंगे? मैंने कहा 96 में चूड़ियाँ रिलीज़ हुई, 35 रुपए की टिकट, 35, और 40 करोड़ का बिजनेस। 40 करोड़। आज 1500 रुपए की टिकट के साथ इतना बिजनेस नहीं है। 40 करोड़ वो है जो ले गया प्रोड्यूसर, 80 करोड़ का हुआ होगा फिर, बिल्कुल सही, क्योंकि 50% लेके गया वो। ऑब्वियसली। अगर उसको कैलकुलेट आज करें तो ये बात कहाँ से कहाँ चली जाती बिल्कुल है। सही। इस दौर में बड़े अरसे के बाद मौला जट को आप देखें, जिसने एक तहलका मचाया है, रिकॉर्ड बीट किए हैं, रिकॉर्ड बनाए भी हैं। तो हर फिल्म ऐसी नहीं है, जबकि हर फिल्म को ऐसा होना चाहिए। बिल्कुल। जब तक आप रास्ता नहीं खोलेंगे मासिस के लिए, सिंगल स्क्रीन सिनेमा बना दें, छोटे सिनेमा बना दें, बस सिनेमास बनाएं और मूवीज बनाते जाएं, सपोर्ट करें। और हाँ। टिकट की प्राइस बहुत कम रखें, बिल्कुल सही, ताकि आम आदमी भी जाके अपनी फैमिली के साथ देख सके। बिल्कुल सही। नवाज साहब, जो पहला प्रोजेक्ट था आपका, मैं ज़रा फॉन्ड मेमोरीज ना, वाकयात की तरफ मैं ज़रा ज़्यादा जाना चाहूँगी। पहली फिल्म आपकी शाजी के साथ थी, किसके साथ थी? नहीं, पहली फिल्म तो मैंने सईद खान साहब की, रंगीला साहब की थी। ठीक है। उन्होंने मुझे, क्योंकि लेकर ही मुझे लाहौर में रंगीला साहब आए थे। ठीक है। तो मैं 1990 में ओके। मैं उनके साथ ओमान में गया था शो करने के लिए। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं, आप लाहौर आएँ। फिर मैं उनके पास ही मुमताज़ सिनेमा और मिल्लत चौक पे मैं रहता था, पक्की छठी, जब सईद खान साहब रहते थे। लेकिन बाबा जान के साथ इत्तेफाक हुआ लड़की पंजाबन और झूमर फिल्म करने सही। का। तो पहली बार जब मुलाकात हुई इनसे, अब इतना बड़ा नाम। नहीं, मुलाकात तो क्योंकि मैं इरफान खोसर साहब की एडवर्टाइजिंग कंपनी में था। ठीक है। तो बाबा जान की और इरफान साहब की आपस में क्लास फेलो भी क्या है, दोस्ती भी। आपने इनको इजाजत दी हुई है कि आपको बाबा जान कह सकते हैं? कह सकता हूँ। बेटा इतना बड़ा। मेरे बड़े होने के नाते ये अब्बा जान भी कह रहे थे। क्योंकि जरा ना कानों को काम के हवाले से। हाँ। काम के सर, बड़े तो मैं यकीन करना। ये शुरू से बहुत प्यार पर ठीक है, वो बिल्कुल। तो मैं मजाक कर रही हूँ। मैंने फिर उस वक्त भी मुलाकात, तो इरफान साहब फिल्म बाबा जान से बनवाना भी चाहते थे। बाबा जान उस वक्त राइटर भी थे, डायरेक्टर भी थे। तो मैंने जब पहली फिल्म की, तो इन बाबा जान का जो स्टाइल है ना, वो आज के डायरेक्टर से ज़रा मुख्तलिफ है। पहले बिठाकर गपशप, जौली माहौल बनाकर, इंजॉय करके, उसका मूड सेट करके, बातों बातों में उसको रोल समझाना, और ये करके आ जाओ भैया मुझे ये चीज़ चाहिए। मैंने फिर आउटडोर भी किया, बाबा जान के साथ गया, जहाँ हुजरा शाह मुकीम, जहाँ अपना सेट लगा हुआ था फिल्म का, झूमर फिल्म। ठीक है। बहुत ही आउट क्लास फिल्म थी। बस ऐसा ही होता है। और कैसा एक्सपीरियंस रहा इनके साथ काम करके? सर, बहुत लर्निंग तो बहुत हुई होगी। अरे मैं कहता हूँ कि जी इतनी मोहब्बत है कि मैं जब भी मिलते हैं तो आगे मैं तो समेट रहा होता हूँ मोहब्बत है। इनको देख के दिल बाग बाग हो जाता है। ऐसा ही है। शबनम जी, आपकी जो पहली फिल्म के लिए प्लेबैक सिंगिंग थी, वो शाजी की फिल्म थी या किसी और के लिए थी? शाजी के साथ मैंने वैसे बहुत काम किया है शाजी की फिल्म्स के लिए, लेकिन पहली मेरी जो फिल्म थी वो जो डर गया वो मर गया थी। बिल्कुल सही। इकबाल कश्मीरी थे उसके डायरेक्टर, और रॉबिन घोष साहब का म्यूजिक। अरे यस। उसी से बस मेरा मतलब वो गाना जो था, वो फर्स्ट टाइम फिल्म जो थी वो हिट हुई, उसका गाना हिट हुआ। यहाँ पीटीवी पे टॉप 10 पे रहा वो काफ़ी अर्सा, बहुत अरसा रहा। फिर उस पर एक ब्रांड है, उसका एक अवार्ड था, बहुत बड़ा अवार्ड, वो मुझे मिला इस गाने पे।
तो उसके बाद तो शाहजी के साथ तो बहुत सारी फिल्म्स की हैं, कैसा बहुत सारी। एक्सपीरियंस रहा? शाहजी तो हैं ही अच्छे हैं और माशाल्लाह। आपकी कोई और बुराई क्यों नहीं करता? मैं ढूंढ रही हूँ कि कोई नहीं, तो नहीं, आप यकीन कीजिएगा, एक तो शाहजी से मुलाकात होती है, साथ तवीज़ भी ले आते हैं। घर में भी इतनी तारीफ होती है कि नहीं? अगर आपने मेरी बुराई सुननी है तो मुझे यहाँ से उठा दें। ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसी बात। अच्छा, मैं ख़वातीनो ज़ात नहीं, ये तो display- दोनों बच्चे हैं मेरे और बड़े प्यार करने वाले हैं। बुराइयां करने वाले तो बहुत ज्यादा, जिनकी वजह से मैं जिंदा हूँ। बिल्कुल। ख़वातीनो ज़ात की मैं डिस्क्लेमर दे दूं, इन सब के साथ इस तरह का एक ताल्लुक है कि ये मैं फ्रैंकनेस रखती हूँ इनकी इजाज़त से, इस वजह से ये मैं थोड़ी बातें करती रहूँगी। मैं डिस्क्लेमर, इजाज़त है ना मुझे? आपको फुली इजाजत। डन हो गया, बेस्ट है। अच्छा शबनम, देन ऑब्वियसली पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क के लिए जो काम किया, इस स्टूडियो में तो बेशुमार काम। बहुत सारा काम किया, इतना किया है काम के 2 PTV अवार्ड मुझे मिले, अल्हम्दुलिल्लाह। इतना काम किया मैंने ये यही बड़ी हो गई थी। यहीं से। हाँ सही कह रही हैं, ये आप सही कह रहे हैं। जब मैंने स्टार्ट किया, मैंने वॉज 7 year old। बिल्कुल ऐसा ही। मैंने वो बच्चों का प्रोग्राम चलता था, अजीज साहब किया करते हैं, रिश्मा, हाँ। वहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फिर और ये सारे यहाँ बैठे हुए इकबाल साहब, बड़ा इनके साथ पुराना है हमारा, और हम मिलके रिहर्सल रूम्स हुआ करते थे, उस वक्त बाकायदा रिहर्सल्स हुआ करती थी। अभी तो बड़ी हिम्मत है इन लोगों की और आर्टिस्टों की भी कि शुरू हो जाते हैं मसला। नहीं माशाल्लाह मंझे हुए ये तमाम हमारे ऑर्केस्ट्रा बैंड मेंबर्स हैं। ज़ैनब, पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क के लिए जो पहला प्रोजेक्ट किया उसके बारे में बताते हुए, व्हिच ईयर वाज इट? It was back in 2015। अच्छा ओके, 2015। हाँ, एक सीरीज थी, मुझे कॉल आई थी। वो उसके डायरेक्टर थे आमिर यूसुफ। ठीक है। वो एक एपिसोड का प्रोजेक्ट था, ठीक तो है। वो किया था और मुझे अभी भी याद है। उसके बाद शोज़ वगैरह किए। एक और प्रोजेक्ट किया था, वो किया था 2016 में। ठीक है। बस फिर उसके बाद एज अ गेस्ट ही आती रही, क्योंकि फिर मेरा ज़्यादा काम मैंने कराची से किया। और फिर आप शिफ्ट हाँ हाँ, और अब मैं ज़्यादा काम दोबारा लाहौर में कर रही हूँ, और इस वजह से ना PTV दोबारा मुझे घर घर लग रहा है। घर है बिल्कुल। शाहजी, फिल्म में खुद काम करने का इत्तेफाक हुआ आपको? तो आपकी लुक्स को देख के ऐसा हो नहीं सकता, आपको करना चाहिए था, या मेरी नज़र से नहीं गुजरा? नहीं, ऐसे है सुंबल के शक्ल आपको बड़ा एक्टर नहीं बनाती, टैलेंट भी होना चाहिए। मैं बहुत शाई रहा हूँ, हालांकि जब हम डायरेक्शन दे रहे होते हैं, डायरेक्टर जितने भी हैं वो बहुत करके भी बताते हैं, लेकिन कभी चाहा नहीं। इसलिए नहीं चाहा, मैं हमेशा कैमरे के पीछे अपने आप को देखता था। सर कहा तो होगा किसी ने, सुजेस्ट। बहुत मिस्टर फ्लातून में मैंने बाबा किया जान भी, अच्छा ओके, किया, मेरी देखी ना। थोड़ा सा किया भी ठीक मैंने। है। मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने एक फिल्म बनाई थी जुदाई, ठीक है। उसमें मुझे कराया उन्होंने ज़बरदस्ती, दोस्ती के नाते। लेकिन मैं, आप ज़रा सोचें कितने हीरोज़ मैंने इंट्रोड्यूस कराए हैं, नए थे ना वो। हाँ। मैं खुद भी आ सकता था बिल्कुल उसमें। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन मैंने नहीं, कभी नहीं चाहा, कभी चाहे नहीं, अंदर से आवाज़ ही नहीं आई कि तुम्हें ये काम भी करना है। साइमा जी ने भी कभी अब भी नहीं कहती कि आ जाएं आप कर अभी लें? तो कहती है ओल्ड रोल कर लो मेरे साथ। अच्छा, ओल्ड रोल। तो आपका क्या आगे से रिएक्शन? मैंने कहा फिर तुम भी थोड़ी ओल्ड हो जाओ तो फिर करें। हाय हाय हाय, बहुत अच्छा, क्या कह दी। माशाल्लाह। लेकिन द बेस्ट थिंग मुझे जो आप, और हम ब्रेक पे जाएंगे, लेकिन शबनम जी का गाना सुन के उसके बाद बात करेंगे कि एक जो केमिस्ट्री आप में और साइमा जी में yes. नजर, अल्हम्दुलिल्लाह, उस Oh पे yes. बात जरूर हम जरूर। करना चाहेंगे। ख़वातीनो ज़ात बातचीत का सिलसिला जारी है, आपके अपने फेवरेट सितारे हमारे साथ मौजूद हैं। आप सवालात करना चाहिए, मोर देन वेलकम। PTV होम के ऑफिशियल फेसबुक पेज पे आप कमेंट्स पोस्ट कर सकते हैं। लेकिन इस वक्त शबनम मजीद साहिबा हैं माशाल्लाह। और तालियां हैं, और मैं ये भी बता दूं कि ये जो गाना है ये भी साइमा जी पे ही पिक्चराइज हुआ है। ओह वेरी गुड, बहुत सारी clap। और मेरी ही फिल्म थी। आपकी फिल्म थी। जी ख़वातीनो ज़ात, खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन, गैलेक्सी ऑफ स्टार्स। वाओ, खुद ही तालियां अपने लिए, तालियां। ऑडियंस घर बजा रही है लेकिन हम तक आवाज नहीं आ रही। आप घर में भी ऐसे ही होते हैं? नहीं, मैं बहुत सख्त तरीन बंदा हूँ मैं घर में। बेगम के सामने ऐसे ही हैं? नहीं, उनके सामने भी सख्ती हूँ। नहीं, उनके सामने जालिम क्यों है आप? हाँ। भाजी मैं हमारे सामने तो नहीं है। नहीं भाई, वो बात ये कि आपके साथ तो क्योंकि काम करना है, ये करना है, यहाँ जालिम। उनके साथ क्या करना है? क्योंकि वो जब भी जाओ कहते सिर बन के बैठने, आज बिजली का बिल आ गया, छोटे ने साबुन खा लिया। गलत बात।
तो इसका मतलब है बेगम पे गुस्सा निकालना चाहिए। क्या भी बंदा सारा दिन का घर से निकला हुआ शाम को आया, चलो कुछ सुकून वाली गलती होवे ना, आंदे ही तुसी कहोगे जी ऐ हो गया आज वो कपड़े धोने वाली नु करंट बज गया। अच्छा, हमने आपके घरेलू मसले नहीं सुनने बिल्कुल। ख़वातीन और साथ आपके अपने फेवरेट सितारे हमारे साथ मौजूद हैं। शाह जी, हम ब्रेक पे जाने से पहले भी गुफ्तगू कर रहे थे आपकी और साइमा जी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वन ऑफ द मोस्ट लवेबल कपल्स अल्हम्दुलिल्लाह। ये खूबसूरत जो अज़दवाजी ज़िंदगी है, इसका राज क्या है? मतलब व्हाट इज़ द की टू सक्सेस? एतबार, हाँ, ट्रस्ट। देखिए मैं बताऊं आपको, मुझे बहुत लोग कहते थे जब साइमा का हीरोज़ के साथ गाने पिक्चराइज करना बहुत लाउडली बोल्डली, तो मुझे कहते यार तुम उसको मना नहीं करते। मैंने कहा मैं गैर फिल्मी आदमी नहीं हूँ, मैं फिल्मी आदमी हूँ। मुझे पता है कि क्या तकाजा होता है एक्ट्रेस का और एक्टर का ऑन स्क्रीन। तो वो जो भी होता है वो एक सेल्फ निगेशन होती है, ज़ात की नफ़ी होती है, और फिर उस कैरेक्टर में जाके वो परफॉर्म करता है। ऐसा ही है। तो लिहाजा मुझे तो कोई इतराज़ नहीं है। और क्यों हो, मैं जब किसी और हीरोइन को किसी हीरो के साथ पिक्चराइज करते हुए गाना उनको क्लोजली लेके आता हूँ, तो उसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि कोई वहाँ कोई ऐसी बात नेगेटिव बात हो रही है, वो पॉजिटिविटी है। तो लिहाजा ये पॉजिटिविटी जो है ना मैंने रखी और उन्होंने भी रखी। आप दोनों की आंखों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत झलकती है और ये उनकी आंखों में ज़्यादा। अच्छा तो इसमें शक्ल बनाने की क्या जरूरत है? आपको तो खुश होना चाहिए। नहीं, इसलिए कि मैं दावा करता हूँ कि मेरी आंखों में है। अच्छा। लेकिन हमेशा वो जीत जाती है। घर में चलती किसकी है? किसका यानी कमांड से मुराद ये कि जो मुख्तलिफ घर के मामलात होते हैं उसमें किसकी? अच्छा, ओके। और अगर कोई बहस हो जाए या कोई लड़ाई हो जाए तो मनाता कौन? मुझे नहीं याद कि कोई बहस हुई हो या लड़ाई हुई हो। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं सही कह रहा हूँ आपसे। या ऐसी नौबत नहीं आपको? हाँ, शुरू में ज़रूर हुआ, जब नया रोमांस हुआ, नए करीब आए तो ज़रूर हुई, लड़ाइयाँ हुई, बहस हुई। उसके बाद एक मैंने बताया ना, एक ट्रस्ट डेवलप हो जाता है। सही। जब वो ट्रस्ट डेवलप हुआ, अभी आप देखें उस ट्रस्ट की एक ख़ास रीज़न कि जब मेरी शादी अनाउंस हुई साइमा के साथ, तो मेरी पहली फैमिली में बहुत वो बुरा मनाया गया। सही। मेरे बच्चों ने बहुत बुरा मनाया, रुखसाना ने बहुत बुरा मनाया, लेकिन चूँकि हो चुका था मैं कायम रहा उस पर। रुखसाना की डेथ हो गई, उसके बाद बच्चों को साइमा ने अपनी तरफ लेके आई, उसकी जगह। बिल्कुल। वाह। और बच्चे ऑटोमेटिकली उसकी तरफ, जो बच्चे उसको देखना पसंद नहीं करते थे, आज उसके बगैर खाना नहीं खाते। वेरी गुड, वेरी नाइस, माशाल्लाह। वो मेरा बेटा जो है शाजिल, वो उसके बगैर नहीं खाएगा, वो साइमा उसके बगैर नहीं खाएगी। बेटियां मेरी अमेरिका से आएंगी, वो साइमा के लिए गिफ्ट लेके आएंगी, साइमा पहले से गिफ्ट बना के रखेगी कि वो आ रही है। वेरी नाइस, क्या बात है। दिस काइंड ऑफ ट्रस्ट जो है ना हमारी फैमिली में आया है। एंड मैंने ये देखा कि साइमा जी इज अ वेरी फैमिली ओरिएंटेड पर्सन। ये बड़े कम लोगों को पता है और ये बड़ी अच्छी बात है। ये बल इससे ज्यादा क्या होगा, घर से नहीं निकलती। नहीं, अगर शाह जी को गुस्से वाली बात कर भी देना तो साइमा जी नाराज हो जाए तो शाह जी कहते हैं ये फिल्मी सीन है, मैंने फिल्म का सीन लिखा है। नहीं, फिल्मी काम तो है ही नहीं मेरे घर में। बड़ा अच्छा भाई। नहीं, और मैंने सुना शॉपिंग भी आप ही करते हैं उनके हिस्से की। मैं ही करता हूँ, वो भी करती है, लेकिन वो बहुत कम। देखें, मैं उसको कहूँगा किसी फंक्शन में जाने के लिए नहीं जाएगी, अवार्ड्स में जाने के लिए नहीं। उसको 4 नेशनल अवार्ड मिले, एक भी लेने नहीं गई। नेशनल अवार्ड की बात कर रहा हूँ। हाँ। वाह। नहीं लेने गई। अभी ये 17 इम्तियाज बड़ी मुश्किल से मैं लेके गया हूँ, बड़ी मुश्किल। मैंने कम से कम मुझे ज़िलालत उठानी पड़ती है। लोग कहते हैं कि मैं मना करता हूँ। हाँ, वो ये तासुर तो यही होगा ना कि शायद आप तो आपको जाना पड़ेगा। बहरहाल वो चली गई, किसी तरह लेके वो आ गई। एक ही अवार्ड लेने गई है और सैकड़ों अवार्ड मिले, कभी नहीं लेने गई, नहीं लेने जाती। नहीं, बट दैट्स माशाल्लाह, ये बड़ी अच्छी बात है कि फैमिली ओरिएंटेड आप रहना, ऑब्वियसली। अच्छा नवाज भाई, ये बताइएगा, पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क में जो पहला प्रोजेक्ट किया था जी, वो इसी स्टूडियो में था? जी हाँ, बिल्कुल। सबसे पहले तो रुत रंगीली एक चलता था प्रोग्राम, सराइकी प्रोग्राम। ठीक है। तो उसमें असलम कुरैशी साहब उसके डायरेक्टर थे, वो करता था। फिर आज दी कहानी शुरू की, फिर आलना सीरियल मुझे मिला,
तो वो फिर जाहिर सी बात है, फिर तो हर जगह जगह फिर काम ही हुआ है यहाँ। तो ये एक वो ऐसा दौर कि जब आप ख्वाहिश किया करता था हर एक्टर, मैं यकीन कीजिएगा कि मैं बाहर, बाबा गैबल ही सरकार हैं, मैं वहाँ बैठा होता था, मज़ार या कोई जो है। मेरा लिस्ट में नाम लिखवा देगा। हाँ। तो मैं यकीन कीजिएगा कोई बड़ा फनकार जा रहा होता था। फिर मैं जब इरफान खोसर साहब की एडवर्टाइजिंग कंपनी में गया तो वहाँ फिर यहाँ मुजीब साहब को ना वो यूमेटिक मुझे देने पड़ती थी पब्लिसिटी के लिए, तो मुझे मेरा फिर वो कार्ड बन गया कि भाई आप अंदर आ सकते, चलो एक वो बहाना बन गया अंदर आने का, वरना तो बहुत मुश्किल होता था। जो लिस्ट में नाम लिखा हुआ वही अंदर आ तो सकता कभी है। चौकीदार को कहा कि मेरा फलां वाकिफ है, मुझे जा लेने नहीं दो? नहीं, उन्होंने कहा यार आप साइड पे हो जाए जरा, मेरी बात तो सुने। वो अक्सर को तो मैं नजर ही नहीं आता था, वो उनकी हाइट मुझसे जरा ऊंची होती थी, मैं नीचे कह रहा था भाई साहब ये मैं जैसे कई दफा घर वालों ने कहा जा बाजारों दूध ले गया तो मैं कढ़ाई दे थले फिर के आ गया जी, दुकान बंद है। ना किया करें आप ऐसी बात। अच्छा जी, तो आजकल तो जिस तरह महंगाई है तो लोग तो कहते हैं जी औलाद जो होती है वो बंदे के नसीब की होती है, रिस्क जो होता है वो औरत के नसीब का। अब जितनी महंगाई हो गई है अब तो 4-4 शादियां करनी पड़ेगी। आप ना करें इस तरह की बातें, सीरियस आपकी बेगम ने हो जाना है। वापस नहीं जाना मुझे लगता नहीं आज आप। जाना। घर नहीं इन्होंने जाना, ही कोट पैंट किसी और वजह से पहना हुआ है। ज़ैनब, आपसे बात ऑब्वियसली करते हुए मुझे ये बताएं कि कराची में इतना आपने काम किया ऑब्वियसली, और कराची में बहुत काम हो भी रहा है, लेकिन अब जब लाहौर में आप आई हैं थोड़ा सा अपने काम के बारे में बताओ। लाहौर क्योंकि फैमिली है, और कराची जब मैं ज़्यादा काम कर रही थी तब सिर्फ मेरी शादी हुई थी और बच्चे नहीं थे। तो अब मुझे इस तरह की वो चाहिए प्रोजेक्ट्स जहाँ मैं मतलब सुबह जाऊँ काम करूँ, और डेफिनेटली बच्चों को उठा के तो वहाँ नहीं जा सकती ना, तो सुबह जाऊँ और उसमें भी अगर कोई लंच ब्रेक हो तो घर का चक्कर लग जाए। एकदम से होता है ना कि बच्चों के पास जाना है। और उससे पहले व्हेन आई वाज नॉट मैरिड, आई वाज सिंगल, मैं जब कराची जाती थी मैं शुक्र करती थी, लाइक मामा मुझे मिस करती थी, मैं घर को बिल्कुल मिस नहीं करती थी। बट अब मैं एक प्रोजेक्ट मैंने बेटी को छोड़ के किया, तो मैं कराची चली गई 2-3 महीने के लिए। माशाल्लाह बड़ी बेटी है। शी इज़ 4 अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, तो मैं वहाँ चली गई और वो मेरी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल प्रोजेक्ट, और मुझे बस जैसे ही ब्रेक होता था और सीन कट होता था तो बस मेरा एक ही काम था, फेस टाइम, वीडियो कॉल। तो वो उस चीज़ को देखते हुए मैंने डिसाइड किया कि जहाँ ये फैमिली होगी, वो यहाँ हो, वो दुबई में हो, वो लाहौर में हो, कराची में हो, मुझे वहाँ रहकर काम बिल्कुल। और जिंदगी बड़ी चेंज हो जाती है जब एक शादी औरत के माँ बाद नहीं बनती होती, है। बच्चों के बाद बच्चों के बाद बिल्कुल ऐसा ही है, और इस पर मजीद भी हम जरूर गुफ्तगू करेंगे ख़वातीन के साथ। लेकिन शबनम मजीद साहिबा हमारे साथ मौजूद है। अच्छा, आपकी फिल्म का जो पहला गाना, पहली फिल्म अतीका ओडो साहिबा पे ये गाना पिक्चराइज हुआ जिसकी हम फरमाइश कर रहे जी, हैं। रॉबिन घोष साहब इसके कंपोज़र थे और मेरी गुड लक है कि उनकी कंपोजिशन में मुझे मिला गाना। अच्छा, उससे पहले अभी जब मैंने परफॉर्म किया गाना झूमर के लिए, निजात अली ने इसको कंपोज़ किया, शाहजी ने डायरेक्ट किया। मैं शाहजी से पूछना चाह रही थी कि शाहजी गानों की सिलेक्शन कौन करता है, आपके साइमा जी? मैं आप करते हैं? अच्छा, इस पे फुल स्टॉप लगा दे, फिर हम इनका गाना सुन के इस पे ही बात करेंगे क्योंकि ब्रेक भी ले दी है फिर। ठीक है, आपकी इजाजत है? जी जो ऐसे ज्यादा ना खुश नहीं हो मैं रहे, भूल प्लीज ना बहुत मैं- सारी क्लैप में शबनम जी। वाह। जी, जी ख़वातीन उज़ात, खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन। वीकेंड एट होम में आपके अपने फेवरेट सितारे हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा जी, ड्रिंक सर्व की कैसी लगी शाहजी, बताइए। बड़ी अच्छी ड्रिंक है, सच सच बहुत अच्छी। आप, मुझे लगता है कहीं नखरीले भी नहीं है, जो मिलता है खा लेते हैं। दाल चावल, हाँ, ये मुझे ओए पता है हो। आपका फेवरेट है, ये बड़ी अच्छी बात है। मसर चावल, मेरी भी फेवरेट है। भिंडी चावल, वेरी गुड। वाह, वाह, हर चीज के साथ चावल मस्त है। नवाज भाई, आपकी अच्छा ड्रिंक तो खत्म, दिखाएं जरा ड्रिंक। मुका दिए मैं तो अब शबनम मजीद की तरफ ध्यान है मेरा। बेसब्रा आदमी है। ये जो मैंने पूछने की जिसारत क्यों की, क्योंकि ये ड्रिंक तो खत्म हो चुकी है। ये अच्छी नहीं, लगी, एक खुराक रह गई, ये खत्म हो गई है नहीं, और आपको जाग रह गया सिर्फ। शबनम को तो नहीं हमने टेस्ट करवाया, लाइव सिंगिंग करनी है। ज़ैनब आप बताइएगा कैसी लगी? बहुत ज़बरदस्त, अच्छी मज़े का, लगी? हाँ। शुगर नहीं है अंदर, है ना? शुगर नहीं है, बट मीठा है फिर भी। अल्लाह की लाख लाख शुगर। वो वहाँ बताइएगा, रेसिपी बताएं कैसे बनाई। सीजन में संदस और साथ में बनाना, दही और थोड़ा सा शहद ऐड कर लें आप, और उसको अच्छे से ब्लेंड करें। थोड़ा ठंडा करना है, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि ज़ाहिर है सीज़न चेंज हो रहा है। और उसको बस सर्व किया मैंने।
ये जो स्ट्रॉबेरी में बनाना था ना, जो पागल बनाना, आपके लिए ये नहीं था, आपके लिए मैं तो पी गया हूँ, मुझे नहीं पता जायका। बिल्कुल सही। आप खबरदार मेरी शेफ के बारे में कुछ आपने कहा। बहुत अच्छा। अच्छा जी, अब जरा हम अपने पहले सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे। एक सरप्राइज है तमाम मुअज़्ज़िज़ मेहमानों के लिए। अच्छा। और ये सेगमेंट जो है यादें माजी के नाम से है। आपकी माजी की यादों को तरोताज़ा करते हुए कुछ सरप्राइज अरेंज हमने किया हुआ, और ये हमारी ऑडियंस का बड़ा फेवरेट सेगमेंट इसलिए कि फिर आपकी माजी की यादों को तरोताज़ा करके वो फॉन्ड मेमोरीज हम जो है वो आपको मैं बताऊंगी नहीं। हम पहला क्लिप शाजी कौन सा दिखा रहे हैं, पहले देखें, उसके बाद वापस आते हैं। जी दिखाइएगा क्लिप। कमाल, क्लैप हो जाए जी। जीवा फिल्म वन ऑफ द मोस्ट लवेबल फिल्म्स पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में। जब ये सिनेमा घरों की स्क्रीन की जीनत बनी तो क्या कमाल। इसमें बाबर, बाकी आप बताएंगे कहानी। दोनों इसमें इंट्रोड्यूस हुए, बाबर अली और रेशम। रेशम दोनों। हालांकि रेशम को मैंने पहले संगम में ले लिया था, ठीक है, लेकिन रिलीज पहले ये हो गई। ओके। तो बड़ी डेडिकेशन होती थी, नए बच्चों में भी बहुत ज्यादा। शाह जी, बाबर अली को कैसे आपने डिस्कवर किया? बाबर अली टीवी पे कोई सीरियल कर रहा था, कोई कॉस्ट्यूम फिल्म की, मोहम्मद बिन ड्रामे कासिम। की। हाँ, मोहम्मद बिन कासिम शायद। तो मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि ये उसको देखें, वो अच्छा लड़का है। तो इनको बुलाया प्रोड्यूसर ने मुझे मिलाने के लिए। मुझे याद है गर्मियों के दिन थे और इसने नीला सूट पहना हुआ, मोटी सी टाई पहनी हुई, और पसीने पसीने, लंबे बाल, अंदर से पसीना आ रहा है उसके बालों के अंदर से। अभी ये 3-4 रोज़ पहले भी बाबर के साथ ये डिस्कस हो रहा था, एक जगह खाने पे हम मिले। तो मुझे इतना मासूम लगा। वो इंटरव्यू देने आया था, हालांकि गुड लुकिंग था, प्रेजेंस बहुत अच्छी थी, यंग ऑब्वियसली, वोकल कॉर्ड्स बड़े अच्छे थे, आवाज़ इसकी बड़ी अच्छी थी। मैंने कहा यार ये कोट भी उतार दो, टाई भी उतार दो, तुम सिलेक्ट हो, तुम रिलैक्स कर जाओ। तो वो आज भी दोहराता है कि आपने बगैर ऑडिशन लिए और ये सब किया, क्योंकि एक्टर की एक प्रेजेंस होती है, लाइक यू। जो एक्टर होता है ना, एक प्रेजेंस होती है। क्या बात, उसका लेने की जरूरत ही नहीं है ऑडिशन या कोई भी। आप यहाँ एक आपके और पास- इसको कहते हैं। आपके पास आंख होनी चाहिए, क्या बात। परखने की आंख होनी चाहिए। बिल्कुल जैसे सही। देग में तो से चावल के जितने एक भी दाने मैंने चले। लड़के इंट्रोड्यूस कराए हैं, जितने भी, मसलन मोहम्मद राना ले लें, ये बाबर अली ले लें, अदनान समी ले लें, सऊद, सऊद ले लें, शामिल खान ले लें, अरबाज खान ले भाई लें, सभी। जी। अरबाज खान। कौन नहीं, उसकी लिस्ट बताएं, क्योंकि बाकी तो सब। हाँ, तो इनका कभी सिर्फ देखा है कि यार ये रोल में सूट कर। तो शाह जी, लेकिन मैं सॉरी कहता, ये फिल्म शूट कहाँ हुई जीवा? ज्यादा ये टर्की में शूट हुई थी, ठीक है। इस्तांबुल में। ओके तो ये जो जगह है इस्तांबुल से बाहर थी। ओके, अच्छा, मुझे ये रोमांटिक गाना जानू सुन जरा, इसके लिंक में गाना है ना, हाँ ऐसा ही है। तो वो गाना मुझे पिक्चराइज करना था। तो हम क्या करते थे, सारा यूनिट लेके मैं गाड़ियों में बैठ के वैन में चल पड़ते थे कि कहीं अच्छी लोकेशन मिलेगी तो हम करेंगे। कुछ दिन तो ऐसे भी हुए, शुरू में देखा नहीं हुआ, तो 2 दिन ऐसे ही गुजर के कोई लोकेशन ही पसंद नहीं आई। तो फिर ये एक जगह मुझे दरख्तों का झुंड नज़र आया, बड़े आर्टिस्टिक टाइप के वो बहुत ही दरख्त थे। खूबसूरत पिक्चराइज हुआ। तो वो फिर हमने वहाँ किया और सिंपली हमने पिक्चराइज किया, लेकिन उसका इम्पैक्ट बहुत अच्छा बना। और ये टर्की है ही बड़ी खूबसूरत, बहुत खूबसूरत जगह। इस जगह पे फिर मैंने दूसरा गाना भी किया, ओके, छू ले अगर तुझको हवा। कमाल गाने भाई, कमाल। तो अनवर अब- रफ़ी साहब की हाँ, आवाज़। अब मैं यहाँ से पाकिस्तान से ना कोई पंखे लेके गया ना कुछ, तो अब बोल हैं छू ले अगर तुझको हवा। तो ये हवा आप देखें ना कितनी, इस पॉइंट पे हवा बहुत थी, और ये नेचुरल हवा थी। वो सारी नेचुरल फिर हवा थी, और इसमें नेचुरल में बहुत अच्छा लगा। एक्सीलेंट, एक क्लैप हो जाए जी, क्या क्या बात शानदार। अच्छा, एक और सरप्राइज भी आपके लिए, दिखाएं दिखाइए। जी, दिखाइएगा। अरे कमाल सरगम फिल्म, कमाल भाई। ज़ेबा बख्तियार साहिबा और अदनान साहब को, आपने अदनान समी साहब को देखा जी। बाकी ये कहानी? आगे पीछे थी फिल्में। अच्छा, मुझे ये फिल्म प्लान की मैंने, म्यूजिकल फिल्म थी, क्लासिकल म्यूजिक, और नए आज के जो बर्गर बच्चे हैं, तो तब मैंने वो ये किया था। तब किया था। तो अब मैं ढूंढूं कि कौन लड़का, बाबर अली इंट्रोड्यूस हो चुका था, ठीक है। और भी लोग थे, शान भी था नए हीरोज़ में। मैं कहूँ किसको मैं करूँ, तो ऐसे ही मैं पीसी में बैठा हुआ, तो ये उधर से गुजरा है अदनान समी, इतना मोटा सा। मैंने कहा ये ठीक है। अच्छा, ओके। मैंने उसको रोका, मैंने कहा बात सुनो भाई, ये पियानो वयानो बजाता था ना, इसने कभी गाया था,
ओके। ना कभी कोई एक्टिंग की थी। अच्छा ठीक, ये पहला सिर्फ प्रोजेक्ट हाँ, सिर्फ जिंदगी ये का। पियानो क्या बात है। कीबोर्ड बजाता हो तेज तेज तेज, बाल हिल रहे हैं वो। ठीक है। तो मैंने रोक लिया, मैंने कहा मेरा नाम सैयद नूर है, मैं फिल्म बना रहा हूँ सरगम के नाम से, आप फिल्म में काम करेंगे? कहता जी। मैंने कहा फिल्म में काम करेंगे? कहता नहीं जी मैंने तो कभी काम ही नहीं किया, मुझे तो आता ही नहीं। मैंने कहा वो मेरा काम है, आप एग्री करें। हाँ। कहता नहीं नहीं मैं तो नहीं, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, ये वो फलाना। मैं कहा अच्छा ठीक है। वो चला गया, मेरे पास नंबर वहाँ से मैंने पीसी से लिया। मैंने इसको फिर कॉल की, इस्लामाबाद में जो अपनी खाला के साथ रहते थे, साइमा इनकी खाला का नाम है, आंटी का। उनको मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा ये अच्छा वाला चांस है, ये कर नहीं रहे। कहते शाह साहब आप आ जाएं इस्लामाबाद, इनके वालिद आए हैं, उनसे बात करते। ओके, इतनी डेडिकेशन के आप फिर। मैं इस्लामाबाद, अभी ज़ेबा का सुनिएगा, मैं इस्लामाबाद गया, इनके वालिद आए हुए थे कनाडा से, तो पहला लफ्ज़ उन्होंने कहा जी आप हमारे साथ मजाक कर रहे हैं, अभी देख ही देख ये हीरो बनेगा। मैंने कहा जी मुझे यही हीरो चाहिए, बर्गर हीरो चाहिए मुझे, जो इतना मोटा है जी, और वो जिसके खिलौने भी बने हुए हैं, और म्यूजिक सीखना चाहता है, म्यूजिक वो सिंगर बनना चाहता है। कहते देख ले। मैंने कहा जी, कहते इसने मुझसे जिक्र किया था। मैंने कहा जी मैंने लेके जाना है इनको, साइन करके जाना है। कहते हैं आपकी मर्जी है कर। खैर जनाब इन्होंने साइन कर लिया। अब म्यूज़िक का मरहला था, अमजद बॉबी साहब ऑलरेडी मेरा काम कर रहे थे, एम अरशद साहब ऑलरेडी मेरा काम कर रहे थे, जिनके साथ में, तो मैं सोचूं मैं ये नया टाइप का म्यूज़िक होना चाहिए। तो मैंने इसको कहा तुम म्यूज़िक कंपोज कर सकते हो? इसे मैंने पहली बार कहता, मैंने कभी एक हम दिनों ने की थी, याद आ गया मुझे। ठीक ठीक, ए खुदा है खुदा, बिल्कुल सही, बिल्कुल कहते सही। मैंने वो किया। मैंने कहा अगर मैं आपको ये सिचुएशंस देता हूँ आप बनाए। मैंने लाहौर बुला लिया, डिफेंस क्लब में मैंने इसको ठहराया। वहाँ मैं और सागर साहब रोज़ हम चले जाते थे, वो सिचुएशन बताते थे, और इसको इसने बनाना शुरू कर दिया। एक्सीलेंट। और पहला गाना जो क्या है यही तो प्यार बिल्कुल है, कमाल। वो बना। तो इस तरह अब मैं हीरोइन का सोचूं, हीरोइन किसको? बिल्कुल हाँ, मैं अब उसी तरफ आ रही थी ज़ेबा जी। रेशम का करूं, किसको करूं, परेशान। तो मैंने ऐसे हिना देखी, नई नई रिलीज हुई थी, मैंने कहा ज़ेबा बख्तियार को करते हैं। मैं बॉम्बे चला गया, ओके। बॉम्बे पहुंच गया, ज़ेबा से मिला। मैंने कहा जी मैं पाकिस्तान से आया हूँ, मेरा नाम, मैं राइटर, कहती राइटर के तौर पे तो आपको सुना हुआ है मैंने नाम आपका, 300 फिल्में लिख चुका था। ठीक है। तो मैंने कहा फिल्म, कहती पाकिस्तान की फिल्म तो मैं नहीं करती, मैं तो यहाँ बिजी हूँ बहुत। मैंने कहा जी मैं आया हूँ तो कम से कम मेरी कहानी सुन लें, प्लॉट सुन लें क्या है, तो फिर आप ना कीजिए। मैंने कहानी सुनाई, कहानी सुनाई तो कहती साउंड इज़ वेरी गुड। मैंने कहा फिर करें। कहती अच्छा मैं कैसे करूँ? मैं कहा जो आप डेट्स देंगे हम उस पर करें। ठीक है। तो यहाँ जब मैंने ओपनिंग की तो अदनान समी तो बाहर बैठा हुआ था, आगे एक पर्दा था। ठीक है। पाकिस्तान में पहला ये हो रहा है, होटल के अंदर मैंने ओपनिंग की, वो कीबोर्ड बजा रहा है, खुदा पर कर्टन हटता है तो ज़ेबा बख्तियार एंटर होती हैं। हॉल बड़ा होता, पूरी फिल्म इंडस्ट्री सही। उन्हें ज़ेबा बख्तियार ये किसे आ गई, ज़ेबा बख्तियार ज़ेबा। एक शोर मच गया, इवन इंडियन मैगजीन्स और इंडियन Obviously। वो के पाकिस्तान की वो फिल्म कर रहे हैं। बस इस तरह करके ये फिल्म बन गई और अल्लाह ने कामयाबी और कमाल, शाहकार क्या बात। म्यूजिक डायरेक्शन, कमाल, अनडाउटेडली कमाल। अच्छा जी नवाज भाई, आप रेडी हैं आपकी माजी की यादों को रेस लगानी। दिखाएं जी प्लीज। अरे कमाल, पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क लाहौर सेंटर की ई ट्रांसमिशन। अच्छा मुझे पूरा यकीन है ये वही कोट है। मैं भी यही कहने लगा था, यही कोट है, वही नहीं, इससे यही। कसम उठवा लें, ये आज मैं पहली दफा पहन कर आया हूँ। नहीं ये वही कोट सर है। ये देख ले, कोट के साथ पैंट तो वो नहीं था ज़ैनब, सर, ये आपको देख ले सूट कोट पूरा वही है। लग रहा है ना? वही है। तो क्या हो गया, इन्होंने अगर वही है, ज़ारा तो में- आप ही कहता था ना। चलो कोई नहीं सर, ठीक है। आप नहीं चाहते कि यार मैं एक ही कोट के साथ जिंदगी गुजार मुझे यकीन है, शक भी नहीं है, ऊपर से पैदल से भी लेकिन हमेशा नवाज भाई आप जिस शो में जाते हैं एक ही कोट पहन के जाते वो एक मैं एक कोई केलसी में ओदे उधर टंग लेना ते जान के ओदे तो ला के तो बाहर आ जाए। शो की जान बन जाते हैं। आपके जो एक्सपीरियंसेस रहे स्पेशल पीटीवी की ट्रांसमिशंस के लिए वो सर बयान- मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि इस्लामाबाद में भी जब कभी ड्रामे के लिए जाऊँ तो वहाँ मॉर्निंग ट्रांसमिशन के लिए पीटीवी पर या कोई ऐसा शो, जैसे आजकल मैं पाकिस्तान टेलीविज़न का ही एक सीरियल भी कर रहा हूँ इस्लामाबाद से,
तो यहाँ भी जिधर भी जाओ अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी ऑनर, बड़ी रिस्पेक्ट। मैं समझता हूँ ये तो सर हमारा अपना घर, ये मेरी माँ है, ऐसा ही जिसने हमें लोरी दे के बड़ा किया है और इससे परवान चढ़ाया है। बिल्कुल सही। अब आप जब माजी में देखते हैं कि आप जब उधर दरबार में बैठा करते थे इस इंतज़ार में कि कहाँ लिस्ट में नाम आए और आप गेट में एंटर हो, और अब आप जब आते हैं, अब तो देखते हैं ना सर, एक बस वक्त बदलते देर नहीं लगती, लेकिन वो सब कुछ जब देखता हूँ तो एक दफ़ा तो आंसू निकल आते हैं कि यार खुशी के ये आंसू। बस ये हकीकत बात है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल सही। अच्छा जी, शबनम आप रेडी हैं? ख़वातीन हज़रात, शबनम मजीद साहिबा की माजी की यादों को तरोताज़ा करते हुए एक झलक जी। एक्सीलेंट। अच्छा ज़ैनब कुछ कहना चाह रही है? ये बेबी आप थी 7 इयर्स वाली? नहीं, ताज वाली है। अच्छा अच्छा अच्छा। ताज वो टोपी पहनी हुई थी। ऐनक वाला जिन पीटीवी लाहौर सेंटर का एक ऐसा शाहकार, एक क्लैप हो जाए जी ये बच्चों का। क्या बात है। और मेरे ख्याल में इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हर आर्टिस्ट की, एक्टर, सिंगर की ख्वाहिश होती थी इस प्रोजेक्ट का किसी ना किसी तरीके से हिस्सा बनने के लिए। जी बाकी कहा जी, बहुत हमारी बल्कि बहुत सारी आर्टिस्ट सिंगर्स, फिरिया परवेज़, हुमैरा अरशद और मुझे भी शाजिया मंजूर। शाजिया मंजूर ने नहीं इसमें काम किया, लेकिन हुमैरा ने किया था वो तूफानी नागिन। हाँ। और जो हमारी थी वो फिरिया परवेज़ उसमें वो थी। अच्छा मेरा जी तो मैंने नागिन लगती नहीं कहीं से, मैं इमेजिन। मैं उनसे मिली हूँ काफ़ी दफ़ा, बड़ी स्वीट है वो। नहीं लेकिन नागिन नहीं है असल में, वो फिरिया परवेज़ वो बनी थी खलाई मखलूक। खलाई मखलूक, क्योंकि हाँ वो सिल्वर गेटअप हाई था। परियों और जिनों। अच्छा आपके कैरेक्टर का क्या मैं नाम तो उसमें छोटे बच्चों की वो बाजी बनी हुई थी छोटी। बिल्कुल बिल्कुल, जो छोटे बच्चे थे ना वो मुअत्तर और इजलाल, उनकी बाजी बनी हुई तो थी। कैसा एक्सपीरियंस रहा हाँ, ये? बहुत अच्छा बहुत अच्छा। और मतलब हमारे सामने वो ड्रामा चल रहा होता था और हम देखते थे कि उड़ेंगे कैसे, कैसे उड़ाते हैं। वो ग्रीन कपड़ा होता था, ग्रीन के पीछे। अब तो बहुत नहीं, ये शुरू से बहुत टैलेंटेड थी। मैंने एक प्रोग्राम किया था गीत मेरे यहाँ से, ठीक है, तो ये बहुत छोटी सी थी। उसमें हमारे फिल्मी गाने रीडू होते थे, तो उसमें शबनम, शाजिया, फरीहा, ये सब इंट्रोड्यूस हुई थी एज सिंगर, और इसने बहुत अच्छा गाया था, बचपन से बहुत अच्छा। सर उड़ने से मुझे याद है एक ड्रामे में मैं भी सुपरमैन अच्छा, बना, तो ऊपर जब वो गया हूँ तो ऊपर जाके लोकेशन भूल गया कहाँ उतरना है। अच्छा मैं शाजी का एक, बल्कि मैं एक और चीज़ भी बताऊंगी, ये भी मेरे लिए बहुत बड़े एजाज़ उनके की जोक बात पे है। हंस लेती फिर बात कर मैंने लेती। हंस लिया दिल में। अच्छा ठीक है, बहुत हंस लिया। बहुत अच्छा है जवाब, वेरी गुड। अच्छा, शाजी ने फिर वहाँ मुझे, जो मेरे लिए बहुत किसी बहुत बड़े अवार्ड से कम नहीं है इनके अल्फाज, एक क्राउन सेरेमनी हुई थी, उसमें मुझे गोल्ड का ताज पहनाया था। एक 5 स्टार कंपनी थी, म्यूज़िक कंपनी, उन्होंने, तो शाजी को उन्होंने उसमें एज अ चीफ गेस्ट, और शाजी ने ही अपने हाथों से वो मुझे ताज पहनाया था। और शाजी ने वहाँ पे जो लफ्ज़ मेरे लिए बोले थे उस पर काफ़ी सारे आर्टिस्टों ने बड़ा इस पर ऐसे हंसी के साथ बड़ा एतराज़ भी किया था। शाजी ने कहा कि मैं तो इसको कहता हूँ ये पाकीज़ा आवाज़ है इसकी, तो मैं इसका नाम ही ये रख दिया है। फिर शाजी ने मेरा नाम रखा था सुरों की शहज़ादी। तो ये मेरे लिए बड़े लफ्ज़ जो है ना, ये भी मेरे लिए समझ लें कि जहाँ मेरे अवार्ड्स पड़े हुए ना सबसे ऊपर। बिल्कुल, क्योंकि फिर सैयद नूर साहब कहें आपको तो ये, और वाकई में यू हैव अ प्योर वॉइस, अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें तो कोई वो बिल्कुल वाकई पाकीज़ा, आज भी आवाज़ पाकीज़ा है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ज़ैनब, मैं ज़रूर आपसे भी ये जानते हुए अब मुझे ये बताओ कि ज़िंदगी जो चेंज हुई है बेटी के बाद, तो कितनी जिम्मेदारी का एहसास होता है? औलाद जब पैदा हो जाती है तो ये ज़िंदगी का एक नया चैप्टर है, इसको भी इंजॉय करना चाहिए। आपको क्या लगता है कितना आप में चेंज आया है? मुझ में बहुत चेंज आया है। और मेरी जो वालिद साहब तो मेरे नहीं हैं, उनकी डेथ हो चुकी है, बट मेरी जो रिस्पेक्ट का लेवल है अपनी मदर के लिए अपनी औलाद के बाद वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और पता है मुझे एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगी, मुझे बहुत से लोग कहते हैं कि जब शोज़ में जाओ या किसी शोबिज़ की गैदरिंग में जाओ तो अपनी फैमिली का ये बात मेंशन मत किया करो कि तुम मैरिड हो, तुम्हारी बेटी है, बच्चे हैं। ये कैसी बात है? मुझे कुछ ही दिन पहले मैंने अभी पीटीवी का एक शो सुपर मॉम किया है, तो मुझे मेरे जो क्लोज हैं, जिनसे मैंने काम किया, जिन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस कराया, उन्होंने कहा कि आप पागल हैं, आप क्यों अपने बच्चों का जिक्र करती हैं और फैमिली का जिक्र करती हैं कि आप मैरिड हैं। तो मैंने कहा ये बातें मुझे समझ नहीं आती हैं, मेरे बच्चे, मेरी फैमिली, मेरी शादी, मेरे लाइक ये सब कुछ दिस हैज़ मेड मी जो मैं हूँ। बिल्कुल ऐसा ये ही नहीं है तो मैं नहीं हूँ। बिल्कुल।
और ये और पता नहीं आप और कहाँ जितनी से खवातीन concept- है वो एक ये ट्रेडमार्क सेट कर रही हैं कि काम के साथ आप पर्सनल लाइफ, और ये जिस True. प्रोजेक्ट की आप बात करें ये बड़ा एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है पीटीवी का, एक बड़ा सुपर शाहकार है इंशाल्लाह जो आप और मुझे देखेंगे लगता है कि मुझे इतना मज़ा, मैं इस वजह से नहीं कह रही हूँ कि मैं पीटीवी में बैठी हूँ और वो पीटीवी का प्रोजेक्ट है, मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि उसमें मेरे बच्चे मेरे साथ थे, मुझे बहुत मज़ा आया है मैं ये तो नहीं कहूँगी कि मतलब सबसे ज़्यादा मज़े का ये प्रोजेक्ट था, लेकिन इतना मेरे दिल के करीब, क्योंकि उसमें मैं अपने बच्चों के हवाले से बता रही हूँ। ऐसा पता ही। नहीं ये एक है, और कुछ लोगों में ये कॉन्सेप्ट है कि अगर आप मैरिड हैं तो आपने ऑन एयर नहीं बताना कि आप मैरिड हैं या आपकी औलाद है। ये हालांकि बड़ी बदकिस्मती है, मैं तो समझती हूँ बात आपको है। दिल खोल के बताना चाहिए ताकि मैं आप एक चीज़ इसमें ज़रूर मेंशन करूँगी कि ये तो बड़े फ़ख्र की बात है, और एक औरत में जो सबसे बड़ी तब्दीली आती है ना, पता है क्या आती है, उसका मेयार बहुत ऊपर चला जाता है। वो ऐसा ही इसलिए दर्जा कि रुतबा उसके बढ़- जब वो माँ बनती है तो उसके पैरों में जन्नत आ जाती है, और ये और सबसे बड़ी मैंने बात है। फील किया है, ये मैंने फील किया है, और मेरी पर्सनालिटी बहुत ग्रूम हो गई है। और मर्द भी, नवाज भाई आपकी जब औलाद हुई माशाल्लाह, और नहीं मैंने तो शादी नहीं की, नहीं यकीन तो मेरे बच्चों से पूछ ले। गुस्सा होंगे सारे, आपके बेटे आपको भाई कहते हैं, लगते भाइयों की तरह ही है सारे। बस जरा जल्दी शादी हो गई थी। कैसा लगता है जब अब बहुत बच्चे अच्छा माशाल्लाह लगता है बड़े- कि देखो जो चीज़ मैं अपने अंदर देखना चाहता था वो नहीं हो सका, तो मैं अपनी औलाद के अंदर वो चीज़ देख रहा हूँ। Very good. और वो बहुत अच्छा लग रहा है। तो मुझे जो सबसे एक बड़ी जो चीज़ है कि एक कसक होती है इंसान में कि यार मैं सिंगिंग की तरफ भी आऊँ, और ये शुक्र है मैं इस फील्ड में आ गया ड्रामा लाइन में। तो ये एक थी जगह, क्योंकि ये इसके लिए अलहदा एक पूरा पीरियड चाहिए होता है, आपको पूरा एक टाइम देना पड़ता है मौसीकी के लिए। तो वो मेरे बच्चों ने वो मौसीकी को अडॉप्ट कर लिया। तो और मैंने कहा ये आपका शुक्र। सुनते हैं वो रोब है आपका, आपकी बात। जी ज़रूर, मुझे मेरी ये खुशी है कि मैंने उन्हें कहा बेटा मेरी ख्वाहिश है कि आप पढ़ो, पढ़ने के बाद जॉब करो। मैंने Excellent. वरना इस फील्ड के लोगों के बच्चों को देखा है कि वो रात को थिएटरों पे आ रहे होते हैं, तो बड़ा अजीब सा लगता है कि कोई किसी से कुछ मांग रहा है, किसी से। मैंने कहा बेटा काम करना है आपने, तो गाड़ी चाहिए थी वो बाप की तरफ से मिल गई, घर चाहिए था बाप की तरफ से, तो प्लीज़ आप लोग अपना काम करें। तो जब काम उन्होंने सब कुछ मेरी ख्वाहिश पूरी कर दी, तो फिर उन्होंने अपनी माँ से इजहार किया कि पापा से कहे हमें सिंगिंग का शौक़ है। जब उन्होंने आवाज़ सुनाई तो मैंने कहा बेटा ऐसे ओपन नहीं होना, क्योंकि हम तो खुद लोगों के गानों में से फॉल्ट निकाल रहे होते हैं, तो प्लीज़ ऐसे नहीं। तो फिर उनको शागिर्द किया, और फिर अहमद बहुत टैलेंटेड जय है, माशाल्लाह, माशाल्लाह, अहमद जी, माशाल्लाह, और उसमें वो एक नज़र आता है, एक हम्बलनेस और आजी इनका सारी माशाल्लाह, वो ऑब्वियसली एक तरबियत और ट्रेनिंग होती है। लेकिन आपने तमाम वसाइल, जो अगर मैं कह सकती हूँ ओपनली कि तमाम वो चीज़ें शायद जिनके लिए आपने स्ट्रगल की, आपने अपने बच्चों के लिए वो वसाइल पहले से ही उनको मौके फराहम किए। मैं गलत तो नहीं हूँ उस बारे में? बड़ी अच्छी बात है आपकी, लेकिन है ना मैंने उनको उनके साथ नहीं रहा। मैंने कहा कि बेटा ज़रा खुद, अगर मैं साथ होऊंगा ना तो वो लगेगा कि ये पापा की वजह से शायद मुझे काम मिला। मैंने कहा खुद स्ट्रगल करो, तुम्हें खुद पता हो। तो माशाल्लाह, तो मैंने कहा एक अदब नहीं छोड़ना अपने बड़ों का, और इज्जत करनी है, और अदब को ही भाग है। वाह वाह। शाहजी, आपका अपने बच्चों के साथ, बेटियों के साथ, बाप बेटी का बड़ा, क्योंकि मेरे वालिद के साथ आप सबको पता ही है प्यार, आपका अपनी बेटियों के साथ और फिर बेटे के साथ कैसा रिश्ता है? देखिए, बाप चाहे कोई भी है, उसका रिश्ता तो औलाद के साथ बहुत पावरफुल होता है। वाह। तो मेरा भी बहुत पावरफुल है। मेरी बेटी, बड़ी बेटी, उसने कहा मैंने बाहर जाके पढ़ना है, मैंने उसको बाहर भिजवा दिया, अमेरिका जाके वो पढ़ी, वहाँ वो उसको नाम बनाया अपना। एप्पल जैसे इदारे में डायरेक्टर के तौर पे वो आज काम कर रही है। एक्सीलेंट एक्सीलेंट। और दूसरी बेटी मेरी एजुकेशनिस्ट है, वो एजुकेशन पे काम कर रही है, वो भी अमेरिका में है। तीसरी बेटी मेरी यूके में है, वो फिलहाल सिर्फ अपने बच्चे संभाल रही है। सही, ये भी लेकिन काम बेटा है। जो है, शाजिल जो है, उसने ए लेवल के बाद फिल्म में न्यूयॉर्क से डिप्लोमा किया है, Excellent. फिल्म में, और अब वो मुझे असिस्ट कर रहा है, बल्कि मैं उसको असिस्ट कर रहा हूँ। वेरी गुड, क्या बात है। वेरी तो गुड। वो हमारी जो जनरेशन है, फिल्म की तरफ भी है और फिल्म की तरफ नहीं भी है। बिल्कुल सही। बेटा फिल्म की तरफ है, बेटियां में से। तो उसमें आपको कितना वो नजर आता है, एक और बी वेरी, आप तो हैं भी ऑनेस्ट, ऑब्वियसली एक स्पार्क जो नजर आता है आपको बाकियों में नजर आया? मुझे उनमें बिल्कुल नज़र नहीं आया, बच्चों में, बेटियों में, वो तो इस तरफ बिल्कुल नहीं थी।
एक तो पूरी मौलवी थी वो, और इस्लाम इस तरफ की तो बातें, रुझान नहीं था मज़हब ना, बस में। ठीक है, सही। लेकिन बेटे का मुझे अचानक पता चला कि उसका रुझान है। जब उसने ए लेवल किया तो उसने कहा जी मैंने न्यूयॉर्क जाना है और डिप्लोमा करना है। तो मैंने कहा ऐसे फजूल, इसका इमेजिनेशन तो है नहीं, जाने दें, कराएगा, बहनों से भी मिल लेगा, कुछ दिन रह लेगा बहनों के। लेकिन जब वो आया और उसने मेरे साथ डिस्कस किया, आई वॉज अमेज्ड कि इतना उसका आज के दौर के हवाले से नॉलेज है और पास्ट के दौर के हवाले से भी नॉलेज है, कॉम्बिनेशन है। एक्सीलेंट। तो अभी वो कर रहा है, वीडियोस बना रहा है, मेरे साथ काम कर रहा है, असिस्ट कर रहा है मुझे। बिल्कुल सही। और ये बड़ा अच्छा हो कि आप इकट्ठे अगर प्रोजेक्ट और इतना बड़ा मुझे क्रिटिसिज्म है उसकी तरफ से मुझ पर। हाँ, मैं यही अगला सवाल करने लगी, कितनी बहुत तनकीद, ज़्यादा, क्या बहुत तनकीद किस चीज़ पे होती है ज़्यादा? कि ये आप क्या बना रहे हैं, आप वो एनिमेटेड फिल्म्स बनाएं, आप लाइक सुपरमैन, लाइक वो जो लार्जर देन लाइफ है, सही है, सही है। लार्जर देन लाइफ है, वो बनाए फिल्म। अब कोई रोना धोना को नहीं देखता, ये रोमांस को नहीं देखता, लेकिन मैं कहता हूँ कि ये पावर है और ये रहेगी, साबित करना आपकी चाहिए। कौन सी फिल्म पसंद आई सबसे ज्यादा आपके बेटे को? जितनी भी फिल्म्स आपने बनाई, कोई ऐसी फिल्म जिसका हमेशा जिक्र किया हो? हाँ, उसको मजाजन बहुत पसंद है। एक्सीलेंट। हाँ हाँ और मुझे सर की चूड़ियाँ, हाँ, चूड़ियाँ भाई, चूड़ियाँ तो वो मेरे ख्याल में कितने साल सिनेमा घरों में, और लोगों ने कोई एक एक दो दो दफा नहीं, पता नहीं कितनी कितनी दफा देखी। वो वाहिद फिल्म थी कि जिसकी वजह से लोगों ने और सिनेमा बना लिए। लेकिन अच्छा, मैं अब सोच की तब्दीली देखे ना, आज उसको मजाजन मैच्योर फिल्म, उसको मैं मैच्योर फिल्म कहता हूँ, मैच्योर कैरेक्टर्स की फिल्म। वाह। मसलन कहते हैं जी, अभी इन्होंने कहा कि बीवी और ये वो, उसमें मैरिड लोगों का रोमांस है, ऐसा ही है ना, मैरिड लोग हैं उनका रोमांस है और बड़ा शिद्दत से है। अच्छा, बचपन में उसको पसंद थी मेरी जंगल क्वीन, जंगल क्वीन, हाथी और ये और वो। अब वो उसको तो भूल गया है, लेकिन अब वो मैच्योरिटी की तरफ आ गया और बहुत इंटेलिजेंट है, उसको सारी हिस्ट्री का पता है। एक्सीलेंट। हम जरूर मिलना चाहेंगे, क्या दुनिया में मैं ले आऊंगा कभी, जरूर, हम जरूर मिलना चाहेंगे और हम इंटरव्यू भी करना चाहेंगे। ये बड़ी अच्छी बात आप है। कोई प्रोग्राम रखें ऐसा, 2-3 लोगों को बुलाएं अपने बच्चों के साथ, वो आए। बस सही है, डन है, बस सही है, कल ही रख लेते हैं प्रोग्राम। अगर आप फ्री हैं। अगले संडे पे आएगा ना? अगले, ठीक है। अच्छा जी, खवातीनों के साथ बातचीत का सिलसिला जारी है, लेकिन शबनम, आप हैं, ऑडियंस है, क्लैप है और आपका गाना है, बहुत सारी क्लैप में, और हम हैं। हाँ, हम हैं। जी खवातीनो ज़ात, खुश आमदीद, वेलकम बैक वंस अगेन। और किचन के सेगमेंट में भाई अमेजिंग, ये चिकन ब्रेड हुमा आप ही ने बनाई है या ये बाहर से मंगवा के हमने सजाई है, ये बताएं। यकीन है ना? लगा किसी अच्छी सी बेकरी से। सीरियसली जरा शॉट दिखाइएगा, हमारे गेस्ट भी देखें। सबसे पहले तो बताइएगा शाहजी, आपने पास्ता टेस्ट किया, कैसा लगा? बहुत ज़बरदस्त, मैं अभी तक खा रहा हूँ, इनकी प्लेट से भी उठा लिया। नवाज भाई आप बताइएगा। जब एक उठा ही लिया तो एक का क्या ज़िक्र? इनका मतलब है और भेजें, और भेजें। हाँ जी, शबनम आप बताएं। जी, बहुत बहुत ही कमाल का, जबरदस्त। और मैंने ब्रेक में ख़त्म कर दिया और मैंने सोचा कि ऑडियंस कहेगी कि ये इतनी, इसकी प्लेट पहले शेक भी खा ली था, अब इसकी प्लेट भी खा ली। कोई नहीं, हम आपको, क्योंकि खाना मजे का था, खाना मजे का था, दिस इज व्हाट वी वांट माशाल्लाह से कि गेस्ट। अच्छा जी, अब बताइएगा। और ये खुशी होती है संदस कि अगर कोई बनाए चाहत से और किसी को पसंद भी आ जाए, ऐसा ही है, शुक्र तो अल्हम्दुलिल्लाह। चिकन ब्रेड का मैं बता दूं, इस साइज़ की चिकन ब्रेड आपको किसी भी बेकरी से नहीं मिलने वाली। बिल्कुल ऐसा ही है। और चिकन ब्रेड बनाइए जी, और उसकी डो के अंदर जो है बना के आपने रखनी है। 10 ग्राम के करीब ईस्ट जाएगी, 250 ग्राम आपने उसके अंदर मैदा लेना है, 100 ml पानी जाएगा, खुश दूध जाएगा 10 ग्राम के करीब। और आपने सबसे पहले ईस्ट को बना लेना है, उसके बाद मैदे के साथ सारी चीज़ों को मिक्स करके गूंद लेना है और उसको रख देना है। और उसके बाद आपने करना ये है कि चिकन मैंने अपनी मर्ज़ी की फिलिंग की थी, मुझे वेजिटेबल्स ज़्यादा इसके अंदर पसंद नहीं है, मैंने सिर्फ मशरूम्स के साथ और चिकन जो है श्रेड करके उसके साथ क्रीम थोड़ी सी ऐड करके उसे अच्छे से कुक कर लिया था, ताकि फिलिंग बाहर नहीं निकले। आप चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, वेजिटेबल्स आप अपनी मर्ज़ी से ऐड कर सकते हैं। स्टफिंग कीजिए, उसको रोल कर लें, रोल करके भी बना सकते हैं। एक चिकन ब्रेड जो है उसको मैंने नॉट बना के बनाया, जिस तरह से चुटिया बनती है, तो आप किसी भी शेप में उसको बना सकते हैं। ठीक है। उसके साथ क्रीमी सॉस पास्ता बनाया और क्रीमी सॉस बना लिया था मैंने पास्ता बॉयल करके,
वेजिटेबल्स वगैरह चिकन टॉस करके उसको सर्व किया है। स्मूदी की रेसिपी हम पहले शेयर कर चुके हैं। एक्सेलेंट, वेल डन, क्लैप हो जाए जी हमारी शेफ के लिए वाह। बड़ी मेहनत से। साथ ही साथ जी खवातीन हज़रात आप लोगों के नाम शामिल करते हुए फातिमा मलिक हैं प्रोग्राम में, सबको सलाम पेश कर रही हैं। वालेकुम अस्सलाम। फरा अली हैं जी, थैंक यू सो मच। ताबीर हुसैन हैं, राय सना जावेद हैं, ज़ुबैर अवान है प्रोग्राम को पसंद कर रहे हैं, थैंक यू। और वकास तबस्सुम ने ख़ास तौर पे सबको सलाम। लेकिन शाह जी आपके लिए कुछ कहना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया। आज भी मैं समझता हूँ ये फ़ैन जो हैं हमें ज़िंदा रखे हुए हैं, वरना लोगों ने तो फिल्म इंडस्ट्री को मार ही दिया था। नहीं ऐसी बात, आपके फैन नहीं, ऐसी बात जो हमारे नहीं, स्टार्स हैं उनको तो। मेहरबानी है आज भी जो लोग प्यार करते पहला ऑटोग्राफ याद है? पहला ऑटोग्राफ किसने दिया था? हैं। नहीं मुझे नहीं याद। दिया था ना, दिया था, कराची में दिया था किसी को। कराची में किस तरह, राह चलते हुए या कोई नहीं किसी फंक्शन में। किसी फंक्शन में? नवाज भाई आपको याद है पहला ऑटोग्राफ? ऑटोग्राफ? जी हाँ, उस वक्त मैं अंगूठा लगाता था। लेकिन फैन अल्हम्दुलिल्लाह इतने हो गए हैं अब तो गर्मी में मुझे गर्मी नहीं लगती क्योंकि इर्द गिर्द फैन ही इतने। ये बड़ी खुशकिस्मती होती है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी आर्टिस्ट के लिए कि लोग प्यार करें, सराहें और इज्जत और मान से नाम लें। शबनम जी, ब्रेक पर जाने से पहले जो आपने गाना गाया वो OST है एक ड्रामे का, और उसके बारे में सईद नूर साहब कुछ कहना चाह रहे थे। मैं ये कहना चाह रहा था कि हालांकि वो टीवी के लिए गाया है, हाँ। लेकिन प्लेबैक सिंगिंग जो है ना एक फन है बिल्कुल, और एक खास टोन होते हैं जो प्लेबैक सिंगिंग में कामयाब होते हैं। एंड शबनम इज ऑन टॉप। वाह। एक्सेलेंट। माशाल्लाह, क्या बात है। आज के दौर में बहुत सारी आवाज़ें हैं, लेकिन फिल्म के लिए प्लेबैक सिंगिंग के हवाले से शबनम जो है वो डिजर्व। वन ऑफ द बेस्ट वॉइसेस। अच्छा, ये एक इनकी भी आवाज है, इनसे गाना सुने सराइकी में या रहने दें? माफ कर देना गलती को। ये कल सुन लेंगे। प्ले फ्रंट है। जैनब, अच्छा जो जैनब फ्रंट तो लड़न वाले। जो जैनब कहेगी वही होगा। जैनब सुने? ऑफ कोर्स, डेफिनेटली। परसों सुन लेते मैं आपका देना नहीं दे सकता। हाँ, बस फिर बहुत सारी क्लैप में नवाज अंजुम साहब खवातीन हज़रात। सराइकी साहब। सराइकी। पत्तण ते बेड़ी विच एक फुल रता जिया मिल के वतना विछड़ू इहा चन मंगो दुआ मिल के वतना विछड़ू इहा चन मंगो दुआ पत्तण ते बेड़ी विच एक फुल रता जिया मिल के वतना विछड़ू इहा चन मंगो दुआ मिल के वतना विछड़ू इहा चन मंगो दुआ मुल विकदी खल माया मुल विकदी खल माया नियत जे ठीक होवे ताई लगदे ने फल माया ढोला टुर चलिए जिथे सावे सावे का ढोला टुर चलिए जिथे सावे सावे का तेडिया में तेडी सोना कसम चवा मिल के वतना बिछड़ू इहा चन मंगो दुआ है मिल के वतना बिछड़ू इहा चन मंगो दुआ मिल के वतना बिछड़ू इहा चन मंगो दुआ है मिल के वतना बिछड़ू इहा चन मंगो दुआ। कमाल परफॉर्मेंस, बहुत आला। बहुत आला। आप कहेंगे मैं तो नहीं, बहुत आला। आप क्या बकवास कहेंगे? मैं कहता हूँ वो गरीब बकवास है। थैंक यू। ये भी सर ये अवार्ड से कम नहीं है।
क्या मतलब ये कहना? सर मुर्शिद बैठे हैं साथ मैंने कुछ नहीं बोला, ये इन दोनों का आपस का प्यार है, ये मामला ये जाने। अच्छा जी, मैंने तो आपके दिल की आवाज पहुंचा। अब यकीन नहीं, एक जगह मैं चौक में गा रहा था, एक आदमी ने मुझे 20,000 दिए कि भाईजान कोई और काम कर लो, गाना तो वास्ता लो। नहीं, आप बहुत अच्छा गाते हैं, नहीं ऐसे ना कहे। Thank you. अच्छा मुझे सच सच बताए, जहाज का पहला सफर याद है? मुझे हाँ। फर्स्ट टाइम मैं ओमान गया था, ठीक है। तो मुझे एयर होस्टेस कहने लगी आपको हमारे जहाज का माहौल कैसा लगा? मैं कहा बिल्कुल साढ़े कार का कार भी, मैंने को मुंह नहीं लांदा, इधर भी नहीं लाऊंगा। कोई डर और घबराहट थी? हाँ जी, जब एयर पॉकेट आया ना उस वक्त 3-4 दफा कलमा पड़ा। हाँ। कि अब गए। लेकिन वेरी गुड। वो मुझे कहती थी आप नीचे उतर के क्या लेंगे? मैं कहा जी रक्षा। खवातीन और हज़रात, आखिरी सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे क्योंकि ये इस तरह तो बातें खत्म ही नहीं होंगी। अच्छा सर, अपनी प्लेसमेंट टीम्स की सूरत में काम होगा शाह जी। मेरे ख्याल में आपके साथ शबनम जी हो जाए, हाँ। नवाज भाई के साथ जैनब हो जाए, ताकि आप लोग इस तरह प्लेसमेंट करें। इधर आ जाए, नवाज उधर चले जाए। अच्छा जी। अच्छा जी, अब सिलसिला और म्यूजिक चेंज करें थोड़ा सा। अब माजरा और सिलसिला ये है कि एक क्लिप दिखाया जाएगा ठीक है। और ये डब स्मैश सेगमेंट का नाम है। वाओ। क्लिप टी में आपको दिखाया जाएगा, उस क्लिप को पहले देखें, फिर जब वापस आएंगे तो दोबारा प्ले होगा, तो म्यूट प्ले होगा और आपने उस पर डबिंग करनी है। आप चेंज कर सकते हैं डायलॉग्स, लहजा, जो आपका दिल करे। सर रेडी है शबनम जी? एंड म्यूजिक बंद, क्लिप दिखाइएगा टीम ए के लिए अब जी। अरे कमाल, क्लैप। पूरा स्क्रिप्ट ही धूप किनारे, पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क कराची सेंटर का शाहकार और हसीना मोइन साहिबा का लिखा हुआ स्क्रिप्ट, और सायरा काजमी साहिबा ने इसको डायरेक्ट किया। पहले तो सर राहत काजमी साहब के बारे में बात करते हुए और मरीना खान साहिबा के बारे में बात करते हुए। नहीं, ये वो लोग हैं जिन्होंने पीटीवी को बामे अरूज तक पहुंचाया अपनी परफॉर्मेंसेस से, अपने काम से। कोई लोग इंतज़ार करते थे इनके ड्रामास का, और इन ड्रामों की वजह से जो कुछ लोग फिल्म में चले गए। ऐसा ही है। राहत काज़मी साहब ने, जैसे मेरी एक फिल्म थी साइमा, उसमें बड़ा अच्छा रोल किया था, फिर परवेज़ मलिक साहब की फिल्म थी, इस तरह। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन्होंने नहीं किया, मरीना खान ने नहीं किया। लेकिन ये लोग इस काबिल थे कि ये एक जिस इदारे में बैठे हुए हैं उस इदारे की शान बढ़ जाती। आपकी ख्वाहिश थी कि मरीना साहिबा कभी किसी आपकी फिल्म में काम करें, कभी सोचा आपने? नहीं, ऐसा मौका नहीं। मैं उस वक्त राइटिंग में था। अच्छा, ओके, डायरेक्शन में सही। था। और आप देखें कि सर तलफ़ुज़, लबो लहजा, और ये बड़ा खूबसूरत प्ले है, इसका कॉन्सेप्ट भी मैं जब बताती आप हूँ। इतना अच्छा बता रही हैं तो अब हम क्या बुरा करें? नहीं, मैं तो वैसे मैं तो एज अ फैन, एज अ व्यूअर बता रही हूँ। और ये कॉन्सेप्ट प्ले का बड़ा अच्छा था, आप जरूर देखिएगा, ये बहुत खूबसूरत उम्दा एक केमिस्ट्री आपको नजर। अच्छा, रेडी हैं आप दोनों? हाँ। एंड स्क्रीन की तरफ देखना, म्यूजिक बंद होगा और डायलॉग। सवाल जवाब है। ठीक है जी, एंड क्लिप दिखाएंगे अब जी। ओह वेरी गुड सर, क्या बात। आपके पास तो सिर्फ तंज। ओहो, आपने तंज मारे हैं कभी? सर क्या बात है। बहुत अच्छा किया। अच्छा क्या जी, बात है। वेरी गुड, वेरी गुड। एंड क्लिप दिखाएंगे, टीम भी रेडी है? अच्छा, वो इतना सीरियस लेके बैठे हुए सेगमेंट को, वो तो जरा पसीने आ गए मूंछों पे। तबीर ये खा जरा लोगों के माथे में पसीना लग के पता जाएगा। नहीं, बहुत अच्छा किया। मैंने नहीं दिखाना, रहने दे, क्या कर लेंगे अगर नहीं दिखाती। टीवी बंद कर लेंगे और क्या? टीम बी के लिए क्लिप दिखाइएगा अब। कमाल, पीटीवी का एक और शाहकार, क्या और बात, एक बड़ा नाम सर, बहुत बड़ा नाम, जेदी का कैरेक्टर भाई। जी सर। सर क्या कहेंगे जेदी के कैरेक्टर अतर शाह साहब के? ये जिसने भी पीटीवी पे किरदार अदा किए हैं, काम किए, उन्होंने मोहरे लगा दी। अब पता तो चलेगा ना ये जब ये उसको डब करेगा। अच्छा, आप किधर देख रहे हैं? इधर अभी हम बात कर रहे हैं। आप कर रहे हैं, आप बात करें, मैं देख रहा हूँ जेदी साहब को। अच्छा जी, ये क्लिप का नाम तो जी ये है, ये शादी नहीं होगी। इसके राइटर ही अतर शाह खान साहब और डायरेक्टर मंजूर कुरैशी साहब, और कास्ट में मैं ये जिक्र करते हुए शाजी से भी मोइन अख्तर साहब, काजी वाजिद साहब, अतर शाह खान सब। मोइन साहब के बारे में बात थोड़ी सी बड़ी दुनिया, मोस्ट टैलेंटेड पर्सन, यानी एक हसरत रही उनके साथ फिल्म करें, और उनका जो मुकाम है कॉमेडी में और एक्टिंग में, वो हम कुछ उसके साथ शेयर कर सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे, लेकिन काम नहीं इकट्ठे कर लेकिन पाए। मुझे थिएटर करने का एजाज़ हासिल है, और मोइन साहब के साथ उनके भाई का किरदार था, और वेरी नाइस। कित्थों लगते थे उन्हें वो थे, मैं गांव में था, वो शहर में थे। अच्छा। बस मेरे वाले सब किस्तें देना भूल गए थे, इसलिए मैं छोटा।
काजी वाजिद साहब के बारे में। हाँ, काजी वाजिद साहब, ये सारे लोग लीजेंड लोग हैं, आज हैं नहीं हैं, बट इन्होंने जो तासुर छोड़ा है एक्टिंग में, राइटिंग में, जो लोग आए, डायरेक्शन में ख़ास तौर पे जो बड़े बड़े नाम थे, तो बस जब से ये नाम गए हैं, जब से ये डेडिकेशन, ये पैशन गया है, ख़त्म हो गया सब कुछ। बिल्कुल। ये पैशन ही है जो इनका पैशन और आज भी नजर आता है। और ख़वातीन हज़रात, इस सेगमेंट के जरिए ये तो ऑन अ लाइटर नोट डबिंग हम करते हैं, लेकिन हम अपने लेजेंड्स को याद करते हैं, उनको ट्रिब्यूट पेश करते हैं, और इसी तरह वो तमाम काम उसको दोबारा अपनी नौजवान नस्ल तक मुंतकिल करना चाहते हैं। अच्छा जी, टीम भी रेडी है? बहुत टाइम दे दिया आपको मैंने। रेडी। देखते हैं ये जो इतने उतावले हो रहे हैं, क्या ही करना है। एंड म्यूजिक बंद, टीम बी के लिए क्लिप दिखाइएगा। बहुत आला। कमाल। अच्छा, ज़ैनब ने भी बहुत अच्छा किया। तुम्हें कहना चाहिए था कि जहर की ड्रिप लगेगी। एक ही दफा काम तमाम। और मुझसे तो खुद जहर भी कुछ नहीं कहता, मुझसे तो सांप जहर भरवाने आते थे। वो कहना चाहिए। कमाल, एक्सीलेंट एक्सीलेंट एक्सीलेंट। एक बार फिर क्लैप हो जाए जी। ये तमाम ये सेगमेंट आपके बहुत ही पसंदीदा। अच्छा, लेकिन हमारे पास थोड़ा सा वक्त है, मुझे बताया जा रहा है शाह जी, फिर हमने ये ज़रूर डिस्कस भी करना है वो गोल्डन एरा जिसमें नदीम साहब, और हाल ही में मैंने भी नदीम साहब का इंटरव्यू किया। एक सर सुपर स्टार्स, मोहम्मद अली साहब की बात करें, ज़ेबा जी की बात करें, वहीद मुराद साहब, और आपका तो ये एक खुशकिस्मती भी, इत्तेफाक भी रहा, मुलाकात रही, काम। बिल्कुल, मैंने काम किया इन बिल्कुल। लोगों के साथ। देखिए, ये जितने भी सुपरस्टार थे, ये अपने काम से सुपरस्टार थे। आजकल जो सुपरस्टार बनते हैं वो अपनी अदाओं से और अपने नखरों से बनते हैं। वो अपने काम से नहीं है। मैं बताऊं आपको, आज का एक्टर जो है जिस तरह सेट पे आता है, 2 बजे के बाद 3 बजे सुबह की शिफ्ट है और वो आ रहे हैं। एक शिफ्ट निकाली थी मोहम्मद अली साहब ने, टैडी शिफ्ट, बिजी बहुत थे, सुबह 7 बजे से 10 बजे तक, 10 बजे के बाद दूसरी शूटिंग पे जाते थे, शाम को 6 के बाद तीसरी। सही। तो हम लोग असिस्टेंट थे उस ज़माने में, तो सुबह 7 बजे का मतलब है कि हम लोगों को 6 बजे 6:30 बजे पहुंचना। ओके। तो हम जब पहुंचते थे बसों से, वैगन से, जहाँ जहाँ से भी लोग आते थे, जूनियर स्टाफ जो आता था, हम जब एंटर होते थे स्टूडियो में तो आगे मोहम्मद अली साहब टहल रहे होते थे। अरे सुअर, अभी आ रहे हो तुम लोग, तुम्हें पता है मैं कब से इंतजार कर, ये एक्टर इंतजार करता था। क्या बात है, क्या बात है, वेरी नाइस। तो ये इतनी डेडिकेशन थी अली साहब में। फिर इसी को फॉलो किया सुल्तान राय साहब ने, वो भी फिर 5-5, 6-6 शूटिंग्स कर रहे थे। तो जितने भी ये जिनका आज हम नाम लेते हैं, नदीम साहब की बात करते हुए सर, नदीम साहब थोड़े से नखरेले थे, ठीक है, लेकिन वो जो टाइम देते थे उस पर आ जाते थे। वो 12 बजे 11:30 बजे आते थे, वो यही उनका रूटीन थी। और क्या ये बात, और फिर जिस तरह हम देखते हैं और हमने सुना भी कि स्टूडियो के बाहर लाइनें लगी होती थी, एक झलक नदीम साहब, वहीद मुराद साहब की देखने के लिए, ज़ेबा जी की देखने के लिए, तो वो तो आपने ऐसे ही है। वो पठान पागल हो जाता था गेट वाला, डंडे मार मार के ये, और वो अमीर भी हो जाता था। लोग उसको रिश्वत देते थे पैसे और वो अंदर भेज रहा है। तो ये बहुत बड़ा काम था। वो देखें, एक्टर नजर नहीं आता था रोड पे कहीं शॉपिंग करते हुए, ये करते हुए, लोग तरसते थे। आज सारे एक्टर फिर रहे होते हैं, शोज कर रहे हैं, टीवी पे शोज कर रहे हैं, बाहर शोज कर रहे हैं, स्टेज शो कर रहे हैं। वो फिल्म दूरी खत्म हो गई ऑडियंस के साथ, जो फिल्म के एक्टर थे, छुपे हुए एक्टर। मैं यही कहने लगी थी। मुझे याद पड़ता है संगीता आपा आई, उन्होंने कहा कि मैं कहीं फंक्शन पे भी नहीं जाती थी। यानी फिल्म का एक्टर इतना अनएक्सेसिबल हुआ करता था कि वो कहीं तकरीब में भी नहीं जा रहा होता, तो वो सिर्फ फिल्म की हद तक। मैडम शमी मारा मुझे बताती हैं, मैं उनका राइटर भी रहा हूँ। उनकी सारी फिल्में मैंने लिखी, मिस हांगकॉन्ग, मिस सिंगापुर, सोसाइटी गर्ल, मिस कोलंबो, नहीं सोसाइटी गर्ल संगीता जी की, प्ले बॉय, ये सारी फिल्में। तो कहती हैं, हम लोग बुर्का पहन के जाते थे बाजार। एक बार मैं अनारकली चली गई बुर्का पहन के, तो कहीं खबर होगी किसी को कि शमी मारा आई। कहती वहाँ से पुलिस को मुझे निकालना पड़ा, इतना लोग दीवाने होते थे एक झलक देखने के लिए। और ये एक्टर भी ऐसे ही थे, अपने आप को छुपा के रखना, अपने आप को काम तक महदूद रखना। बिल्कुल सही, जो आजकल सिर्फ साइमा कर रही है। ऐसा ही है, बिल्कुल। बाबरा शरीफ साहिबा के बारे में बात, बाबरा शरीफ बहुत मेहनती और बहुत ही, आप अगर उसको देखें तो वर्सटाइल एक्ट्रेस रही है। उसने कॉमेडी भी की, उसने ट्रेजेडी, अगर सलाखें की है तो ट्रेजेडी की है, और अगर शबाना की है तो उसमें एक तरफ ट्रेजिक रोल है, दूसरी तरफ कॉमेडी रोल है। अगर एक्शन किया है तो मेरी फिल्में
मिस हांगकॉन्ग, मिस सिंगापुर, जोडो कराटे, वो वर्सटाइल एक्ट्रेस। उसने साबित किया कि मैं टाइप एक्ट्रेस नहीं हूँ। क्या बात है। अनडाउटेडली। अब कॉमेडी की जब हम बात करते हैं नवाज भाई, मोइन अख्तर साहब, उमर शरीफ साहब, मुनव्वर ज़रीफ साहब, लहरी साहब, और अभी ये लिस्ट एंडलेस है, कितने कितने ऐसे बड़े बड़े नाम हैं, इतने ऐसे लेजेंड्स की ऐसी कॉमेडी। आप उमर शरीफ साहब का कोई क्लिप निकाल के यूट्यूब पे देख लें, मोइन अख्तर साहब का देख लें, तो इंसान दंग रह जाता है कि ऐसी कॉमेडी करना कि वो कॉमेडी भी हो और किसी अगले शख्स की दिल आज़ारी भी ना हो। इनके जवाब से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा आपके हवाले से। जी, कोई तारीफ। आप जिस तरह नाम ले रही है ना, मोइन साहब, मुनव्वर ज़रीफ साहब, कोई एंकर नहीं लेती। क्या खूबसूरत बात, बिल्कुल सही कहा। वो मोइन अख्तर फलाना, जी, वो अपने आप को सुपीरियर समझ रही होती है। आप जो इज्जत दे रही हैं, मैंने पहली एंकर देखी है जी, बड़ी अच्छी बात, जो जिस तरह रिस्पेक्ट कर रही है। जी सर। अब आप जवाब दें। असल में ज़रूरी है कि मैं यहाँ पे सॉरी बात इंटरप्ट करती हुई, ये मेरे घर की तरबियत, पाकिस्तान टेलीविजन नेटवर्क की तरबियत के जो बड़े हैं, सीनियर्स हैं, उनका नाम तो रिस्पेक्ट से ही लेना है। जब मेरा रब किसी को इज्जत दे देता तो हम कौन है उसको झुकाने वाले। ये अगर समझ जाए इंसान, तो इंसान की अपनी ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाती। जी सर। तो मैं समझता हूँ जितने भी हमारे सीनियर्स हैं, ये हमारे लिए एक एकेडमी का दर्जा रखते हैं, हमारे लिए यूनिवर्सिटी हैं, क्योंकि इन्हीं हस्तियों का काम देखकर तो हम लोग आगे आए हैं। हम कोई एकेडमी से पढ़कर तो नहीं आए, लेकिन हमने अपने बड़ों का काम देखा, फिर उसी को आगे लेके चले। और आप मुनव्वर ज़रीफ साहब का काम देख लें तो उनके काम का एक स्टाइल, एक अंदाज, एक मुनफरिद। रंगीला साहब, बिल्कुल सईद खान साहब, उनका एक बिल्कुल डिफरेंट, जैसे लहरी साहब, मोइन अख्तर साहब, जितने भी जो हमारे नज़र साहब, तो मैंने, क्योंकि मुझे इसलिए ये सारे अमानुल्लाह साहब भी प्लीज, उनका भी नाम जरूर। जी, सारे मैं असल में एशा शिकारपुरी भी, तो और इसके अलावा फिर बहुत सारे फर्क, दलजीत मिर्ज़ा साहब भी, आसिफ जा साहब, ये जितने मैं, क्योंकि इरफान खोसर साहब का एक प्रोग्राम पाकिस्तान टेलीविजन के लिए हस्ती दुनिया बना था। बिल्कुल। तो मैं उसका असिस्टेंट था उस प्रोग्राम का ना, मैं खुद ही वो क्लिप निकालता था। और तो ये वो जाके तो ज़रीफ साहब, तो ये वो हस्तियां हैं कि आज भी वो दिलों में ज़िंदा हैं। जो बाबा जान ने बात की कि टाइमिंग की, देखो जिन्होंने वक्त की कदर नहीं की तो वक्त भी फिर उन्हें रोलता है। वाह। वक्त को वाकई कदर करनी चाहिए कि हमें, जैसे बाबा जान ने बताया कि मोहम्मद अली साहब वो टहल रहे थे, आज भी जब हम दूसरे चैनल पे रिकॉर्डिंग पे जाते हैं तो सोहेल साहब पहले ही बैठे होते हैं। हालांकि हमारे पास 10 बजे का टाइम होता है, तो वो हम 9 बजे भी चले जाएं तो वो पहले ही बैठे होते हैं। ऐसा ही। तो ये पंक्चुअलिटी देन बड़ी बात है। सोहेल अहमद साहब को भी अल्लाह ताला ने बहुत इज्जत दी। ग्रेट मैन, ग्रेट मैन। ज़ैनब, माशाल्लाह आप जो काम कर रही हैं सीनियर्स के साथ भी, कैसा लगता है, कितना कुछ सीखने को मौका मिलता है? मुझे याद है रिसेंटली जो मेरा एक प्रोजेक्ट था, उसमें सोहेल असगर साहब थे। अच्छा। तो मेरा एक बहुत मतलब सीन था जिसके अंदर मुझे बहुत कंफ्यूजन हो रही थी। और मैं अभी इवन इस शो में आने से पहले, और मुझे अच्छी लगती है ये बात, इस शो में आने से पहले वो कुछ लम्हे होते हैं कि मैं नर्वस होती हूँ, और मुझे अब आके समझ आई है कि ये होना चाहिए। और जब आ जाती हूँ तब आई एम फाइन। तो मैं उस सीन से पहले नर्वस थी, और 2 लोग थे मेरे सीनियर, एक नाज़लीन नसर साहबा थी और एक सोहेल असगर साहब थे। और मैं चाह नहीं रही, मैं वैसे हर सीन करके उनसे पूछती रही हूँ कि ठीक किया है नहीं किया, लेकिन वो सीन ऐसा था कि सोहेल असगर साहब ने खुद मुझे ना मतलब पास बुलाया, उन्होंने कहा यार बहुत अच्छा किया। तो मैंने एक प्रोजेक्ट उनके साथ पहले भी किया था 3-4 साल पहले, तो उसमें मैं, क्योंकि मैं नई थी, मैं इतनी अच्छी एक्टर तब नहीं थी, तो उसमें मुझे मेरे साथ जो कोई एक्टर थी उनको तारीफ उसकी होती थी, मेरी नहीं होती थी, तो मुझे वो शाबाशी उनसे चाहिए थी। बड़ी छोटी सी बात, सही, ठीक है, बड़ी छोटी सी बात है, पर मेरा दिल बड़ा खुश हो गया कि जी मुझे सीनियर्स ने मतलब वो कर लिया, एक्नॉलेज किया है। और सोहेल असगर साहब के साथ काम करना, मैं दोनों में, एक में वो मेरे ससुर थे, एक में मेरे वालिद थे ना, तो जो मेरे वालिद थे ना उसमें मुझे नई थी तो उतनी तारीफ नहीं होती थी, बस समझाते थे बेटा ऐसे नहीं। लेकिन बहुत ही वर्सेटाइल एक्टर, ख़वातीन तब इस दुनिया में मौजूद नहीं, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। उसी प्रोजेक्ट में ही वो बीमार हो गए थे, कैंसर उनको। बिल्कुल, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, आमीन सुम आमीन। शबनम, आपसे भी ज़रूर बात करते हुए, जिस तरह शाजी ने कहा OSTs के लिए आपकी आवाज़ बड़ी खूब, अपने सॉन्ग्स और कंपोज जो आप करती हैं, आपने वसी शाह का भी बताया कि वो कंपोज अब आप खुद उसको कर रही हैं, थोड़ा सा उस बारे में भी बता दीजिए। जी, मैंने वो कंपोज किया है, कुछ चीज़ें मैंने कंपोज की हैं डिफरेंट, क्योंकि अब जिस तरह से शाजी बता रहे थे कि वो लोग अब नहीं रहे जो बहुत अच्छी कंपोजिशंस बनाते थे, बहुत अच्छा लिखते थे। तो इतने अरसे से काम कर रही हूँ और उन अच्छे लोगों के साथ काम किया है, तो थोड़ा थोड़ा
मैं समझती हूँ कि जो कुछ आपको मिला होता है तो वो आपके पास जब इकट्ठा हो जाता है तो फिर आप कोशिश करते हैं कि मैं इसको करने की कोशिश करूँ, मैं कहाँ तक। तो मैंने डिफरेंट चीज़ें बनाई हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो अब मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ। इंशाल्लाह मैं शेयर भी करना चाहूँगी और करूँगी मैं इंशाल्लाह। अच्छा, मुझे लगता है कि शबनम की आवाज़ जो है हर हमारी एक्ट्रेस पे फिट बैठती है, या मैं गलत हूँ शाजी? हाँ ऐसा है, लेकिन ये इसकी आवाज़ जो है ना मीठी बहुत है, बिल्कुल मसलन सुरीली है, मीठी है और रोमांटिक गानों के लिए बहुत सूटेबल है। सही। तो रोमांस कोई भी कर रहा हो, मैं कर रहा हूँ या आप कर रही हैं, तो सूट करेगी आवाज़। नहीं, आवाज़ वाकई में माशाल्लाह, और ये वो ट्रेनिंग नज़र आती है माशाल्लाह से, और अल्लाह ताला आपको और कामयाबियाँ दें। थैंक यू सो मच अपने मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का। सईद नूर साहब, सर आई होप यू एंजॉयड। बहुत अच्छा लगा। अब वो बच्चों वाला बनाए प्रोग्राम। बच्चों वाला? हाँ यस, बिल्कुल सही, कल कर लेते हैं रिकॉर्डिंग। नहीं, मैं प्रॉपर इनविटेशन आपके बेटे को दूंगी, जो आपको सूट टाइम करेगा। ये ऑन एयर कमिटमेंट होगी इंशाल्लाह ताला। हम जरूर चाहेंगे कि आपकी लेगेसी को आगे लेकर आपके बेटे अपने अंदाज से बढ़े, तो जरूर हम। थैंक यू सो मच आजी, थैंक यू। शबनम जीती रहे, खुश रहें। थैंक यू सो। नवाज भाई बहुत शुक्रिया। कुछ कहना चाहेंगे ऑडियंस को, फैंस को? बस सर, आज इन्हीं की वजह से जिंदा और इनकी मोहब्बतों ने जिंदा रखा हुआ है। बस जितना भी है कि बस मोहब्बत का दामन नहीं छोड़ना, गिरदोनुमा में देखिए कोई ऐसा मुस्तहिक है तो ज़रूर मदद कीजिएगा, क्योंकि इस टाइम हमें प्यार मोहब्बत की बहुत ज़रूरत है। थैंक यू बहुत। ज़ैनब, थैंक यू सो मच। कुछ पैगाम यंगस्टर्स को? बस बड़ों की इज़्ज़त करें, क्योंकि अगर आप इज़्ज़त नहीं करेंगे तो मामलात सही नहीं रहते फिर ज़िंदगी के। इज़्ज़त करनी ज़रूरी होती है। बहुत प्यारा मैसेज, थैंक यू सो मच। इतनी प्यारी प्यारी बातें आप कर रही हैं, मैं मज़ा आ रहा है सुन के। थैंक यू सो मच, जीते रहें। हुमा, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन ज़ात, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दुआओं में हम सबको याद रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफ़िज़ हमारी तरफ से। लेकिन जाने से पहले समझ तो आप गई होंगी आज। समझ तो आ गई। वेरी नाइस शबनम मजीद।